नहीं मेरे को नहीं चाहिए। स्टार्ट करें। स्तुति धन्यवाद स्तुति हो प्रभु, स्तुति स्तुति करते हैं राजा, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा। आदर महिमा के योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। यीशु पिता आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे राजाओं के राजा आपकी स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते राजा। पिता प्रभु आपकी स्तुति हो। आराधने के योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हमारे स्तुतियों पे प्रिय परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं राजा, स्तुति करते हैं राजा। इस आराधना को आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो। इस आराधना में परमेश्वर आपकी भलाइयों से हमें आशीर्वाद करके तृप्त कर हमें चलाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा, स्तुति करते हैं प्रभु। यीशु राजा आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति करते हैं राजा। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। करूबों की स्तुतियों पे निवास करने वाले प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते राजा। राजा आपकी दया के लिए स्तुति हो, आपके प्रेम के लिए स्तुति हो, आपके अनुग्रह के लिए स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। पिछले सप्ताह पूरा हमें संभाल के प्रभु इस नए दिन में आपके चरणों में ले आया हुआ आपकी कृपा के लिए स्तुति हो। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजा आपकी स्तुति हो, राजा आपकी स्तुति हो। दयालु प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आपके सामर्थ भरे हुए नाम को स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते राजा। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर हमारे मध्यस्तर प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। यीशु पिता आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजा आपकी दया के लिए स्तुति हो स्तुति हो। अनुग्रहकारी प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं राजा। आदर महिमा के योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। स्तुतियों के बीच में निवास करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद को प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। सारे कमी घटियों को परमेश्वर आप दूर कर हमें आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद। इस आराधना में आपकी विशेषता की अगुवाई, विशेषता की अनुग्रह बहुताइयों से हमारे बीच में उतर कर हमें आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आपकी महान युक्तियों के लिए स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। हमारे सोच विचारों से वे बढ़कर हमारे जीवन में काम, अद्भुत कामों को करने वाले प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, महिमा करते राजा। धन्यवाद राजा। हमें परमेश्वर आपके आशीर्वादों को पाने के लिए, आपकी भलाइयों को पाने के लिए हमें पवित्रता की एक सौभाग्यमान पवित्रता से हमें चलाने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद धन्यवाद। आराधना के योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 राजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं,
रहे इसी का ध्यान, प्रभु को महिमा मिले चाहे जहाँ रब मां, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, आपकी धन्यवाद, 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 आपकी स्तुति प्रशंसा प्रभु, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस आराधना को आशीर्वाद करके देने वाले प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु। ये दिन है आपके अंदर मगन होने का प्रभु, ये दिन आपका बनाया हुआ दिन है प्रभु, इसमें हम आनंद के साथ मगन होने के लिए प्रभु, हम हर एक को आप तैयार कीजिए, आप हर एक को आप तैयार कीजिए प्रभु। यीशु राजा, एक पवित्रता के साथ आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें योग्य कीजिए, हमें तैयार कीजिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु। यीशु राजा, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद। इस सुंदर पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते राजा। पिछले सप्ताह पूरा अपने आंखों के पुतले के समान हमें रक्षा किया, पिछले 10 महीने हमें आपने हमें रक्षा किया प्रभु। इस 11 महीने की इस पहले आराधना के लिए स्तुति करते हैं प्रभु। इस पहले आराधना में परमेश्वर आपके विशेषता की करुणा, विशेषता की भलाई हमारे ऊपर आप उंडल कर प्रभु, आप हमें आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। इस आराधना में परमेश्वर हमारे लिए आप रखे हुए आशीर्वाद, हमारे लिए आप रखे हुए भलाई, हम प्रत्येक लोग पाने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा करके कहा हुआ आपके वचनों के अनुसार प्रभु, जो चाहत के साथ आपकी और मांगते हैं प्रभु, उन सारे लोगों की मनों की रचनाओं को आप पूरा कर कर परमेश्वर उनके जीवन में आप अद्भुत भरे कामों को कीजिए। लगातार इस आराधना के हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपता हूं, शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपकी ही प्रशंसा, आपकी ही महिमा, आपकी ही उपस्थिति हमें अगुवाई करके चलाने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। हमें आपके विनती करते राजा, लगातार आप चलाइए प्रभु, केवल आपकी ही नाम की महिमा होने दीजिए। बाकी की सारे भागों को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन, 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 हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेयर गार्डन के गीत की किताब पर गीत नंबर है 57। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। हल्लेलुया, हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा, हल्लेलुया हार नहीं है, हल्लेलुया जय हमारा। मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ, मेरा सहायक जो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे, मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा, हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम आनंदित हो, हल्लेलुया गाएंगे। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार,
प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ूंगा। प्रभु ने बनाई दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम, आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। फतह जिसको वे त्यागे थे, मगर कोने का सिरा बना। फतह जिसको वे त्यागे थे, मगर कोने का सिरा बना। प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए। प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम, आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा, कहते हैं हम सदा। तू रहता सदा, नाम तेरा प्यारा, कहते हैं हम सदा। संकट में जब दोहाई देते हैं, आता है पास मेरे। संकट में जब दोहाई देते हैं, आता है पास तो। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ेगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। आज मगन हो आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। हालेलुया। अगला गाना जो है प्रेयर गार्डन की गीत की किताब पर गीत नंबर 14, महिमा तेरी हो, महिमा हो यीशु की। महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की। महिमा तेरी ही हो, महिमा हो यीशु की। हमें ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम।
हमें ढूंढ के पाया अपने लिए, स्तुति हो हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो तेरा मन। स्वर्ग में होवे महिमा तेरी, प्रसन्न हो तेरा मन। इस पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। इस पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले हरदम। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कानों को खोल दिया है, इच्छा पूरी करो। कानों को खोल दिया है, इच्छा करो। इस धरती पर तेरी मर्जी पूर्ण होवे सदा। इस धरती पर तेरी मर्जी पूर्ण होवे सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। कंगालों को धन्य हो तेरा नाम। कंगालों को स्मरण किया, धन्य हो तेरा नाम। अब ज्योति में सहारा, दिल की तसल्ली। अब ज्योति में सहारा, दिल की तसल्ली। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय, जय हो तेरी सदा। खोजियों को मिलने वाला, आनंदित हो तुझ में। खोजियों को मिलने वाला, आनंदित हो तुझ में। इस गायकों का कविता है तो पवित्र कर दे हमें। इस गायकों का कविता है तो पवित्र कर दे हमें। तेरी जय हो, आमीन। जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। तेरी जय हो, जय हो, जय हो तेरी सदा। हालेलुया। धन्य
धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। वो आदर महिमा और जय का योग्य प्रभु, धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद। ये नया दिन, ये नया महीना परमेश्वर हमारे लिए एक विजय का महीना है। वो धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं राजा। हमारे स्तुतियों के, हमारे आराधना के योग्य प्रभु, हमारे स्तुतियों पे निवास करने वाला प्रभु, आपकी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते राजा। स्तुति के योग्य प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। अपा सारे रुकावट को बदल कर इस आराधना को आशीर्वाद करने वाले प्रभु, आपकी नाम की महिमा करते हैं, आपकी नाम की महिमा करते राजा। और भी आपकी विशेषता की उपस्थिति से हमें अगुवाई कीजिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे कमियों को बदल दीजिए प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद 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 प्रभु। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। धन्यवाद 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 यीशु राजा, आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद राजा। स्तुति हो प्रभु, आपकी धन्यवाद प्रभु। विशेषता से प्रभु अब तक इस गीत गाने को आशीर्वाद किया हो प्रभु। लगातार आराधना के आगे के भागों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप ही जिम्मा लीजिए, आप ही चलाइए। आपकी विशेषता की प्रशंसा, उपस्थिति हमारे बीच में बहुताइयों से आकर हमें आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं राजा। इस दिनों में रखे हुए आवश्यकता की हमारे लिए जो वचनों को आप भेजकर हमें आशीर्वाद कीजिए, चलाइए। लगातार सारे रुकावट को, कमियों को बदलकर आपके नाम की केवल महिमा करने के लिए आपसे विनती करता हूं। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन आमीन। हम भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का जो भाग है 146, भजन संगीता 146, सैम 146, भजन संगीता 146। यहाँ की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रसन्न रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। हाँ, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। पढ़े हुए शास्त्र का वचन इस प्रकार कि यहाँ की स्तुति करो, और हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो आए सभी इस सुबह के समय में, इस नए महीने की पहले शुरुआत, सप्ताह के पहले शुरुआत के दिनों में परमेश्वर के चरणों में आए हुए सभी लोग, जिस प्रकार वचन कहता है कि मैं जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाऊँगा। तो इस नए महीने में हम परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि वचन वैसे कहता है जब तक मैं परमेश्वर के अंदर बने रहूँगा तब तक मैं उसकी भजन गाऊँगा। क्योंकि परमेश्वर के अंदर हम बने रहने से ही हम उसकी स्तुति और उसकी भजन गा सकते हैं। पिछले 10 महीने तक हम ऐसे ही
भूले भटके फिरते आए होंगे, लेकिन इस 11 महीने में एक निर्णय लेते हुए उस परमेश्वर के अंदर हम बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा। तो वो परमेश्वर हमारे अंदर बने रहने से वो हमारे जीवन के सभी कार्यों को परमेश्वर संभव करने वाला महान प्रभु है। तो आइए सुबह के समय में हम उसके अंदर बनने के लिए, हम उसके अंदर मगन होने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए अपने स्तुतियों के साथ, अपने आदर महिमा के साथ उस महान परमेश्वर की नाम की बड़ाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। सभी लोग परमेश्वर की जहाँ जहाँ जो लोग इन पाठ जो रहे हैं, सभी लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम जितना स्तुति करेंगे उतना हमारे जीवन की सारे एरिहो की चट्टानों को परमेश्वर चूर करेगा। पिछले 10 महीने के समान नहीं, इस 11 महीने में परमेश्वर वो हमें माँ के समान तसल्ली देने वाला, वो हमें पिता के समान हमें कंधों पे उठाकर ले जाने वाला प्रभु है। इसलिए एक भरोसा के साथ, क्योंकि उस पे बने रहने वाले को वो परमेश्वर कभी उन्हें त्यागता नहीं है, वो उनके साथ वो बने रहता है। मनुष्य बदल जाता लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। इसलिए आइए एक सुबह के समय में हम उसके अंदर बने रहकर, हम उसके अंदर मगन होकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। आप हमारे संग रहने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद 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 करते राजा। मनुष्य की कल्पनाएं, मनुष्य के सोच सब मिटने वाले हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे संग बने रहने वाला प्रभु है। हालेलुया, ये सुबह के समय में वो हमारे बीच में हमारे संग रहने के लिए आया हुआ है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे स्तुतियों के साथ उसके आदर महिमा करेंगे, उसकी स्वागत करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपकी धन्यवाद। एक पवित्र सौभाग्य मन के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। मेरे साथ ही रहना हो यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हाथों को उठाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। आंसू के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों के समय मेरी सहायक तुम बनो, तूफानों में मेरी नैया तुम बनो।
दुखों के समय मेरी सहायक तुम बनो, तूफानों में मेरी नैया तुम बनो, मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना हो यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। अंधियारों में मेरी ज्योति तुम बनो, निराशों के समय मेरी आशा तुम बनो, अंधियारों में मेरी ज्योति तुम बनो, निराशों के समय मेरी आशा तुम बनो, मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा, मेरे साथ ही रहना ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, हम उसमें बने रहने से वो परमेश्वर हमारे संग बना रहता है। इस संसार के मनुष्य पे भरोसा रख रख कर आप निराश हुए होंगे, लेकिन इस 11 महीने में उस पे ऊपर भरोसा रख कर देखिए, उस पे आप बने रह कर देखिए, वो परमेश्वर आपके साथ साथ रहकर वो अद्भुत भरे कामों को करने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। हमारे निराशों के समय में वो आशा बनकर आएगा, हमारे अंधियारों के समय में वो ज्योति बनकर हमारे जीवन में प्रकाशित ले आएगा, क्योंकि वो ज्योति भरा हुआ प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा, आपकी धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद राजा धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, कहा वो परमेश्वर इस 11 महीने में हम उसके अंदर बने रहते समय वो हमारे संग संग रहकर हमें चलाएगा, क्योंकि जो वो धन्य मनुष्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, वो धन्य मनुष्य है जिसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, वो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके ऊपर भरोसा करने वाले को वो कभी निराश नहीं होने देता, वो उनके आंसुओं के समय में, दुखों के समय में उनके संग संग रहकर उन्हें चलाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा प्रभु आपके धन्यवाद 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 करते राजा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है।
वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, धन्यवाद। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो हमारे संग संग है। वो हमारे संग रहते समय वो लाल समुद्र को दो करने वाला प्रभु, वो मरे हुए को जिलाने वाला प्रभु, वो जो उससे असंभव कुछ भी नहीं है। इस 11 महीने में परमेश्वर हमारे संग संग चलते समय हमारे जीवन की सारे समस्या भरे हुए कामों को वो सब को संभव कर कर हमें चलाने के लिए वो योग्य प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। उस याकूब का परमेश्वर, वो महान परमेश्वर की जो कोई शरण लेता है, जो उसके संग बना रहता है, परमेश्वर उनके संग रहकर उन्हें अद्भुत भरे कामों को उनके जीवन में कर कर उन्हें अद्भुत तरीके से इस 11 महीने में परमेश्वर चलाने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। आपके निराशपन को, आपके उदासपन को परमेश्वर निकाल कर एक नए जीवन में एक उत्साहित भरा हुआ मार्ग से आपको भरने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। क्योंकि उस पर जो कोई भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। वो धन्य है कर कर परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, आपकी धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद राजा। अपा पिता, आप हमारे संग रहे से धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद राजा। आशीर्वाद कीजिए प्रभु। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो। अब तक परमेश्वर के नाम की महिमा, जय जयकार और उसके गीत गाने के लिए, परमेश्वर ने किया हुआ कृपा दया के लिए उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। लगातार आगे की भागों को परमेश्वर जिम्मा लेकर हमारे आवश्यकता के वचनों को हमें देकर, हमें बल देकर, हमें आशीर्वाद करने वाला कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. சோதரம் சோதரம்
இந்த புதிய மாதத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். इस नए महीने के लिए परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. கடந்த 9 மாதங்களாய் 10 மாதங்களாய் கண்மணி போல காத்த வந்த கிருபைக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். पिछले 10 महीने परमेश्वर आंखों के पुतले के समान हमें रक्षा कर आया हुआ उस कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो. 16ஆம் மாதத்தில் வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள், इस 11 महीने रखे हुए प्रतिज्ञा வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் और रखे हुए आशीर्वाद எல்லாம் கர்த்தர் நன்மை மாற்றி தந்து ஆஸ்வதிக்கும்படியா सब कुछ भलाई के दौर पे बदल कर देकर आशीर्वाद करने கரங்கள் தூக்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सब थोड़ी देर हाथों को उठाकर थोड़ी देर स्तुति करेंगे. स्तुति हो, 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 स्तुति हो. தேவாதேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். खुदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த புதிய மாதத்திலும் इस आशीर्वाद पाए हुए इस नए महीने में भी உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा. உங்கள் குடும்பங்களை கர்த்தர் வர்த்திக்க பண்ணுவாராக. आपके परिवारों को परमेश्वर बढ़ोतरी देगा. அவர் தமது முகத்தை உங்கள் மேல் எப்போதும் பிரசன்னமாக்கி பிரகாசிக்க பண்ணி वो अपने चेहरे को निरंतर आपके ऊपर प्रकाशित कर कर நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிசூடப்படுவாராக. भलाई और करुणा से आपको मुकुट पहनाएगा. கிருபையும் சமாதானம் ஒவ்வொரு பெருகுவதாக. अनुग्रह और शांति प्रत्येक दिन में आपके जीवन में बढ़ोतरी पाए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. ஏசாயாவின் புஸ்தகம் यशायाह नबी की किताब 41ஆம் அதிகாரம் उसका 41वां अध्याय 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 10वां वचन पढ़ेंगे. ஏசாயா 41ஆம் அதிகாரம் यशायाह 41वां अध्याय 10வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, उसका 10वां वचन पढ़ते समय நீ பயப்படாதே, तू मत डर நான் உன்னோடனே இருக்கிறேன், क्योंकि मैं तेरे संग हूँ. திகையாதே, और तू घबरा நான் मत, உன் தேவன், मैं तेरा परमेश्वर हूँ. நான் उन्னை பலப்படுத்தி मैं तुझे बल देकर உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், और तेरा सहायता करूंगा என் நீதியின் வலது கரத்தினால் और अपने धर्म में दाहिने हाथ से உன்னை தாங்குவேன். और तुझे संभाल रहूंगा. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. நான் உன்னை தாங்குவேன், मैं तुझे थामूंगा. கர்த்தர் உன்னை தாங்குவார். परमेश्वर आपको संभालेगा. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதியிலே जो पढ़े हुए इस शास्त्र के भाग में ஆண்டவராக தேவன் அவருடைய ஜனங்களுக்கு प्रभु परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए தேவன் எப்படிப்பட்டவராய் இருப்பார் என்பதை குறித்து परमेश्वर उनके लिए किस प्रकार होंगे कर இந்த 10வது வசனத்திலே கர்த்தர் விளக்கியுள்ளார். इस 10वें वचन में परमेश्वर ने लिखा है அவர் அவருடைய ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், और वो अपनी प्रजा को देखकर कहते हैं பயப்பட வேண்டாம், तू मत डरो உன்னோடு இருக்கிறேன், और मैं तेरे संग हूँ. திகைக்க வேண்டாம், और तू व्याकुल मत हो, நான் உன் தேவன், मैं तेरा परमेश्वर हूँ. உன்னை பலப்படுத்துவேன், मैं तुझे दृढ़ करूंगा உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், और तेरा मैं सहायता करूंगा வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் और मेरे धार में दाहिने हाथ से तुझे என்று संभालूंगा. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களை तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा को அவருடைய ஜனங்களுக்கு தேவன் தருகிறார். उनकी प्रजाओं को परमेश्वर देते हैं. அப்போ இந்த நாளிலும் கூட तो इस दिनों में भी இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் கடைசி வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். इस प्रतिज्ञा की हम अंतिम प्रतिज्ञा को ले लेंगे. கர்த்தர் உன்னை தாங்குவார். परमेश्वर तुझे संभाले அப்போ रहेगा. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் तो यीशु मसीह जो है அவர் அவருடைய ஜனங்களை தாங்குகிறவர். वो अपनी प्रजा को संभालने वाला प्रभु है. சகோதரம், தேவன் தாங்கி நடத்துகிறவர். परमेश्वर हमें संभाल कर चलाने वाला परमेश्वर है. அவர் தாங்கி நடத்துகிறவர். वो हमें संभाल कर चलाने वाला परमेश्वर है. சோதரம், அவர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் वो सारी परिस्थितियों में அவர் நம்மை தாங்கி நடத்துகிறவர். वो हमें संभाल कर चलाने वाला परमेश्वर है. ஒரு மனுஷன் தாங்க வேண்டும். यदि एक मनुष्य संभालना है சோதரம், அநேகர் எதிர்பார்க்கிறார்கள், और कई लोग अपेक्षा रखते हैं எனக்கு யார் என்னை தாங்குவார், मुझे कौन संभालेगा. இந்த வாலிப காலத்திலும் इस जवान के दिनों में भी முதிர்ந்த காலத்திலும் और उम्र बुजुर्ग जमाने में யார் भी என்னை தாங்குவார் कौन मुझे संभालेगा. என்று அநேகர் ஏங்குவதை நாம் பார்க்க முடியும். ऐसा कई लोग तरसते हुए हम देख सकते हैं. அநேகர்
யார் என்னை தாங்க முடியும்? और कौन मुझे संभाल सकता है? அநேகர் எதிர்பார்ப்பை நாம் பார்க்க முடியும். ऐसा कई लोगों की अपेक्षा को हम देख सकते हैं, ஆண்டவராகிய தேவனோ लेकिन प्रभु परमेश्वर அவருடைய ஜனங்களை ஒவ்வொரு நாள் தாங்கி நடத்துகிறவர். वो अपनी प्रजा को प्रत्येक दिन संभाल कर चलाने वाले எல்லா परमेश्वर சூழ்நிலையிலும் सारे परिस्थितियों में இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே केवल यीशु मसीह ही அவர் நம்மை தாங்குகிறவர். वो हमें संभालने वाला प्रभु है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இன்றைக்கு மனிதர்கள் மனிதரை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், आज मनुष्य मनुष्य को देखकर कहते हैं, சோத்திரம் நான் இருக்கிறேன், मैं हूँ, நான் உன்னை தாங்குவேன், मैं तुम्हें संभालूंगा, நான் உன்னை சோத்திரம் பாதுகாத்துக் கொள்வேன் मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, என்று अनेகர் சொல்லுகிறார்கள். ऐसा कई लोग कहते हैं। ஆனா காலங்கள் மாறின பொழுது, लेकिन जब काल बदलता है, சூழ்நிலைகள் மாறின போது, परिस्थितियां बदलती है, ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே लेकिन उनके जीवन में சொன்னதை செய்ய முடியவில்லை, वो जो कहते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, சொன்னதை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. और जो कहते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால इसलिए ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் தாங்குகிறவர். वो प्रत्येक दिन हमें संभालता है। அப்ப தேவன் எப்படி அவருடைய ஜனங்களை தாங்குகிறார்? तो परमेश्वर कैसे वो अपने प्रजा को संभालता है, ஜனங்களை தேவன் எப்படி தாங்கி நடத்துகிறார் और लोगों को कैसे वो संभाल कर चलाता है, என்று நான் வேதத்தில் பார்க்கிற பொழுதோ, ऐसा हम शास्त्र में देखते समय 41ஆம் சங்கீதத்திலே भजन संगीता 41वां अध्याय 41ஆம் சங்கீதம் 41वां भजन संगीता 12வது வசனத்தை வாசிப்போமானால் 41 में 12 पढ़ते समय அங்கே சொல்லுகிறார், वहां पर कहते हैं, சோதர நீர் என் உத்தமத்திலே என்னை தாங்கி मुझे तो तू खराई में संभालता என்றென்றைக்கும் உம்முடைய சமூகத்தில் என்னை நிலைநிறுத்துவீர். और सर्वदा के लिए अपने समूह में स्थिर करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தாவீது சொல்லுகிறார், तो दाऊद कहता है, நீர் என்னை உத்தமத்திலே என்னை தாங்குகிறீர். तू मुझे अपने खराई में मुझे संभालता அப்ப है। இயேசு சொல்லுகிறார், நான் உன்னை தாங்குவேன். तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे संभालूंगा। தேவன் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை தாங்குவேன். परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे संभालूंगा। அப்ப ஆண்டவர் எப்படி நம்மை தாங்குகிறார்? तो परमेश्वर हमें किस तरीके से संभालता है? உத்தமத்திலே தேவன் நம்மை தாங்குகிறார். वो हमारी खराई में हमें संभालता है। ஒரு உத்தமமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ தேவன் நம்மை தாங்குகிறார். एक खराई जीवन जीने से परमेश्वर हमें संभालता है। ஆபிரகாமை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், अब्राहम को देखकर परमेश्वर ने कहा, சோதர வாலிப காலத்தெல்லாம் விட்டுட்டார் ஆண்டவர், वो जवानी के दिनों में परमेश्वर ने उसे छोड़ दिए। இந்த முதிரான காலத்தில் பார்த்து சொன்னார், उसके बुजुर्गपन में देखकर परमेश्वर ने कहा, தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து நீ உத்தமனாயிரு. परमेश्वर के सामने तो खरी चाल चल। அப்போ தேவன் तो परमेश्वर நம்மை உத்தமத்திலே பார்க்கிறார். तो हमें वो हमारे जीवन में खराई को देखता है। மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கிறார், मनुष्य तो चेहरे को देखता है, கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். लेकिन परमेश्वर जो है वो हृदय को देखता அப்போ है। நாம் எப்படி வாழ்கிறோம், तो हम किस तरीके से जी रहे எப்படி हैं, ஜீவிக்கிறோம் कैसा जीवन जी रहे हैं, என்பதை பார்க்கலாம். इससे भी बढ़कर நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக मैं परमेश्वर के सामने உத்தமமாய் நடக்கிறேனா, क्या मैं खराई चाल चल रहा हूँ, क्या உத்தமத்திலே खराई அந்த உத்தமத்திலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனா? क्या मैं अपने खराई में मैं जीवन जी रहा हूँ, क्या? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சோதர தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, சோதரன் தாவீது வாழ்க்கையில பார்க்கிற போதோ दाऊद के जीवन में देखते समय 26ஆம் சங்கீதத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம். भजन संगीता 26वां अध्याय में पढ़ அப்ப के देख सकते 26ஆம் சங்கீதத்தை சொல்லுகிறாரு. 26वां अध्याय में वो कहते हैं, சோதரா சங்கீதத்தில் வாசிக்கிற போதோ भजन संगीता में पढ़ते समय அவர் 2வது வசனத்திலிருந்து 7வது வசனம் வரை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம். उसके दूसरे वचन से लेके 7वां वचन तक आप पढ़कर देख सकते हो। 11ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 11वां वचन में कहा गया है, நானோ என் உத்தமத்திலே நடப்பேன், परंतु मैं तो खराई चाल என்னை रहूंगा, மீட்டுக் கொண்டு என் மேல் இரக்கமாயிரும். और तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। 2வது வசனத்துல வாசித்து பாருங்க, तो दूसरे वचन से पढ़कर देखिए, என்னை பரிசுத்து பாரும், मुझे जांच कर என்னை देखिए, சோதித்து பாரும், मुझे परख कर देखिए, என் உள்ளந்தர இருதயத்தை புடமிட்டு
தொட்டு பாரும். और मेरे हृदय को ताक நான் के देखिए, சத்தியத்திலே நடக்கிறேன், मैं सत्य पर चलता हूँ வீணரோடு உட்காரவில்லை, और व्यर्थ लोगों के साथ नहीं बैठता வஞ்சகத்திலே हूँ சேருவதில்லை, और अनंत कार्यों के பொல்லாத கூட்டத்தை பகைக்கிறேன், और बुरी झुंड को मैं बैर रखता குற்றம் हूँ இல்லாமையினால கைகளை கழுவி और निर्दोष உன் इसमें हाथ பலிபீடத்தை धोकर சுற்றி வருகிறேன். और तेरी वेदियों को घूम कर आता हूँ। இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு इस प्रकार कहकर கடைசியில சொல்றாரு, वो अंतिम में कहता நானோ है, என் உத்தமத்திலே நடப்பே. परंतु मैं तो खराई से चलता हालेलुया। रहूंगा। हालेलुया। அப்ப ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर நம்மை உத்தமத்திலே தாங்கணும். वो हमें खराई में संभालना है। எப்படி வாழலாம், कैसा भी जी सकते हैं, ஆனா உத்தமம் இல்லைன்னா लेकिन खराई नहीं होगा तो யார் அந்த கர்த்தருடைய பரிசுத்த பர்வத்திலே வாசத்தை ஏற முடியும்? कौन उस परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता யார் है அந்த பரிசுத்த பர்வத்திலே தங்கி இருக்க முடியும்? और कौन उस पवित्र पर्वत पर निवास कर सकता है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा हो। அப்போ கைகளிலே சுத்தம் உள்ளவனோ, जो हाथ में जो शुद्ध है, மாசில்லாதவனோ, जो बिना दोषी है, வாழ்க்கை ஜீவித்திலே उसके जीवन में जिंदगी में மனதார சத்தியத்தை पूरे मन के साथ सत्य அவன் को நடப்பிக்கிறவனோ वो करने वाला உத்தமனாய் நடந்து, और खराई चाल चलकर, உத்தமனாய் நடந்து खराई चाल चलकर நீதியை நடப்பித்து மனதார சத்தியத்தை பேசுகிறவன் தானே. और धर्म के द्वारा मन के द्वारा कहने वाला அப்போ ही இந்த உத்தமத்திலே கத்த தாங்குற போது तो परमेश्वर हमें खराई में हमें संभालते समय 15 சங்கீதம் 2வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். 15वां अध्याय के दूसरा वचन को पढ़कर देखिए। உத்தமமாய் நடக்கிறவன் தான், जो खराई चाल चलने वाला ही, உத்தமமாய் இருக்கிறவன் தான் जो खराई रहने वाला ही இந்த பரிசுத்த பர்வதத்திலே ஏற முடியும். इस पवित्र पर्वत पर वो चढ़ सकता है। அப்போ உத்தமம் தேவை. तो खराई चाहिए। கொஞ்சத்தில் உத்தமமா இருந்தாதான் थोड़े में यदि हम खराई से रहेंगे तो ही ஆண்டவர் அநேகத்தின் ஆசீர்வாதத்தை தருகிறவரா இருக்கிறார். परमेश्वर कहीं के ऊपर हमें अधिकारी बनाता है। மத்தேயு புத்தகம் 25ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்து பாருங்கள். मत्ती की किताब 25वां अध्याय में पढ़कर ஆண்டவர் देखिए। எதிர்பார்க்கிறார், परमेश्वर अपेक्षा करते हैं கொஞ்சத்திலே உத்தமமா இருக்கணும். थोड़े में हम खराई से रहना है, சோதரம் கோடி கணக்கிலே உத்தமமா இருக்க வேண்டாம். करोड़ों में हम खराई से नहीं रहना है। உன்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற 10 ரூபாயில உத்தமமா இருக்க और வேண்டும். आपके पास दिए हुए 10 रुपए में उसमें खराई रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்போ हो। உத்தமமா இருக்கணும். तो खराई से हम चलना है, உத்தமத்திலே உத்தமனுக்கு தேவன் துணையா இருக்கிறார். क्योंकि खरा मनुष्य का परमेश्वर सहायक है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो। இந்த நாளிலே तो इस दिनों में நான் உத்தமமாய் வாழ்கிறேனா, क्या मैं खराई चाल चल रहा हूँ? क्या உத்தமமாய் ஜீவிக்கிறேனா? क्या मैं खराई जीवन जी रहा हूँ? क्या உத்தமத்திலே தேவன் தாங்கினவர். क्योंकि अपनी खराई में परमेश्वर में संभालता है, தாவீதை உத்தமத்திலே தாங்கினவர். क्योंकि दाऊद को उसके खराई में परमेश्वर ने என் संभाला। இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்னு கர்த்தர் சொல்லுகிறார். इसके कारण ही परमेश्वर ने कहा कि मेरा हृदय के समान का है। உத்தமமான ஒரு வாழ்க்கை தேவை. तो ये खरा जीवन हमारे लिए இந்த आवश्यकता है। உத்தமம் இருந்தாதான் பரலோகம் போக முடியும். ये खराई जीवन होगा तो ही हम स्वर्ग ला இந்த जा உத்தமம் सकते हैं। இருந்தாதான் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ये खराई होगा तो ही परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। கொஞ்சத்தில் உத்தமமா இருந்தால் போதும். थोड़े में हम सच्चाई से रहेंगे तो काफी है। அநேகத்தின் மேலே கர்த்தர் நம்மை அதிகாரியாக और வைப்பார். कईयों के ऊपर परमेश्वर हमें अधिकारी बनाता है। நோவாவின் காலத்திலே பார்க்கலாம், नूह के जमाने में यदि हम देखेंगे तो நோவா குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட नूह का परिवार रक्षा पाने के लिए நோவாவை தேவன் தெரிந்து கொள்ள, और नूह को परमेश्वर चुनने के लिए பேழையை கட்ட தெரிந்து கொள்ள, और उस जहाज को बनाने के लिए அந்த चुनने के நோவா लिए குடும்பத்தை ஆண்டவர் கிருபையினால மூட, उस नूह के परिवार को करुणा से ढांपने के लिए அப்போ நோவாவுக்குள்ள இருந்தது என்ன? तो उस नूह के अंदर रहा हुआ कार्य क्या है? உத்தமனாய் நடந்தான், वो खरा मनुष्य बनकर चला உத்தமனா ஜீவித்தான். और खरा जीवन उसने जीवन जिया। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, ஆண்டவர் நம்மை உத்தமத்திலே தாங்குகிறார். तो परमेश्वर हमें हमारी खराई में हमें संभालता है। உத்தமத்திலே தேவன் நம்மை நடத்துகிற வேண்டும். हमें परमेश्वर खराई में हमें चलाना அந்த है। உத்தமம் இருந்தபடியினாலதான் वो खराई था इसलिए நோவாவை தெரிந்து கொண்டார், नूह को चुन लिया பேழையை கட்டும்படி தெரிந்து और கொண்டார். जहाज को बनाने के लिए उसे அந்த चुन लिया குடும்பத்திலே தேவ கிருபை வைத்தார். और उस परिवार में परमेश्वर के अनुग्रह को रखे थे। நீ உத்தமத்தில் இருக்கிறோம், तो हम खराई में रहना है, உத்தமத்தில் இருக்கணையா, खराई में हम रहना है, உத்தமத்தில் வாழணும், खराई में हम जीवन जीना है உத்தமத்தில் ஜீவிக்கணும். और खराई में जीवन जीना है। அப்போ நமக்குள்ள தேவன் விரும்புகிற உத்தமம் இருக்கிறதா? तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर चाहने वाली கர்த்தர் खराई है உன்னை क्या? தாங்குகிறவர், परमेश्वर आपको थामने वाला, அவர் எதிலே உன்னை தாங்குகிறார். वो किस में आपको संभालता है? உத்தமமா
உத்தமமாய் இருக்கும்படி தாங்குகிறார். हमें इस खराई में रहते समय हमें இது संभालता है. 11வது மாதத்திலே इस 11वें महीने में நீங்கள் உத்தமமாய் இருக்கும்படி கர்த்தர் தாங்குகிறார். आपके खराई चाल चलने में आपको संभालेगा. குடும்ப வாழ்க்கையில் உத்தமமாய் இருக்க வேண்டும். आपके पारिवारिक जीवन में आप खराई से रहना है. ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்னார், अब्राहम को देखकर कहा, எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாயிரு. तू मेरे सामने चलकर खराई से रहे. அவன் குடும்ப வாழ்க்கையில் உத்தமமாய் இருக்க வேண்டும். तो पारिवारिक जीवन में भी हम खराई से रहना है. குடும்ப வாழ்க்கை உத்தமமாய் இருந்தாதான் पारिवारिक जीवन में खराई होगा அந்த तो ही ஆபிரகாமுடைய சந்ததி பெரிதாக மாற்ற முடியும். उस अब्राहम की वंश के समान हमारे वंश भी बढ़ाए அவன் जाएंगे சந்ததி பெரிதாக காணப்பட முடியும். और उसके वंश जो है बड़े दौर पे दिखाया गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்ப சற்று நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும், तो जरा सोच कर देखना है, சிந்தித்து பார்க்கணும். विचार करके देखना है. அப்ப கர்த்தரை நோக்கி ஆராதிக்கிற நான் तो परमेश्वर की आराधना करने वाले हम लोग, நான் உத்தமத்திலே காணப்படுகிறேனா? क्या मैं अपनी खराई में दिखाई देता हूँ क्या? கர்த்தர் என்னை தாங்குறாரா? क्या परमेश्वर मुझे संभालता है क्या? உத்தமத்திலே கர்த்தர் தாங்க வேண்டும். तो परमेश्वर हमारी खराई में हमें संभालना है உத்தமத்திலே கர்த்தரை நிலைநிறுத்த வேண்டும். और खराई में परमेश्वर हमें स्थिर खड़ा करना है. உத்தமுள்ள ஜீவியம். एक खराई भरा हुआ जीवन. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. ஆகினால் உத்தமத்திலே தேவன் தாங்குறவர். क्योंकि परमेश्वर हमारा खराई में हमें संभाला है. परमेश्वर உத்தமத்திலே தாங்கி வந்தார். उस दाऊद को परमेश्वर खराई में संभाल कर आए நோவாவை உத்தமத்திலே தாங்கி வந்தார். और नूह को परमेश्वर खराई में संभाल कर आए. ஆகினால் ஒரு பெரிய படையை கட்டினார். इसके लिए उसने एक बड़े नाव को बनाया ஒரு ஆபிரகாமை உத்தமத்திலே தாங்கி வந்தார். और एक अब्राहम को खराई से उसको संभाल कर ஆகினால் लिया. ஆபிரகாம் ஒரு பெரிய சந்ததியை கர்த்தர் மாற்றினார். इसीलिए उस अब्राहम के द्वारा बड़े वंश को परमेश्वर उत्पन्न किया விசுவாசத்தின் தகப்பனாய் மாற்றப்பட்டார். और विश्वास का पिता के दौर पे परमेश्वर ने उसे बनाया. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே, हमारे व्यक्तिगत के உங்க जीवन குடும்ப में, வாழ்க்கையிலே आपके पारिवारिक जीवन में கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வாதத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்றால் परमेश्वर आपको आशीर्वाद कर आपको बढ़ोतरी देना है तो தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் परमेश्वर चाहते हैं உத்தமம். वो खराई உத்தமத்திலே खराई में தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की இந்த महिमा हो. உத்தமத்திலே கர்த்தர் தாங்கி வந்தா போதும். इस खराई में हमें परमेश्वर संभाल कर आएंगे तो काफी है. குடும்பமே பாதுகாப்பா மாறும். आपकी परिवार ही पूरी रक्षा के साथ உங்கள் रक्षा किया வாழ்க்கையே जाएगा. பாதுகாப்பா மாறும். आपका जीवन ही रक्षा के दौर पे बदला जाएगा. யோபை பார்க்கலாம், யோபை பார்க்கலாம். अय्यूब को हम देख सकते हैं. யோபை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது, अय्यूब के बारे में शास्त्र कहता அவன் है உத்தமனாய் வாழ்ந்தவன் தான். वो भी एक खराब चाल चलकर आया. உத்தமனாய் ஜீவித்து வந்தபடியினாலதான் वो खरा चाल चला इसीलिए யோபுடைய குடும்பத்தையே கர்த்தர் வேலெடுத்து பாதுகாத்தவன் தான். अय्यूब के परिवार को ही परमेश्वर ने बाड़ा बांध कर रक्षा कर யோபுடைய பொருளை எல்லாம் பாதுகாத்தவன் தான். और अय्यूब के सारे वस्तुओं को परमेश्वर ने बाड़ा बांध कर रक्षा இந்த किया. நாள் உத்தமம் இருக்குதா? तो क्या इस दिनों में हमारे अंदर என்ன खराबपन है உத்தமத்தை क्या? தாங்கி வராரா? तो हमारे खराबपन में हमें संभालता है क्या? உத்தமத்தில் ஜீவித்து என்னை நடக்க பண்ண வராரா? तो हमें हमारे खराबपन में हमें चलाता है क्या? எசேக்கியேல் ராஜாவை பார்க்கிற போது इस एजे के राजा को यदि இந்த देखते समय உத்தமம் இருந்தபடியினால वो खरा चाल था इसीलिए அவன் வியாதியை கத்த மாற்றி விட்டான். उसके बीमारियों को परमेश्वर ने बदल அவன் दिए. மரணத்தையே மாற்றி விட்டான். उसके मौत को ही परमेश्वर ने बदल दिए. எசேக்கியேல் ராஜா சொல்லுகிறான், एजे के राजा कहता है நான் உமக்கு முன்பாக मैं तेरे सामने எவ்வளவு உண்மைத்துவமாய் நடந்து வந்தேன் मैं कितना सच्चा खराई चाल चला என்பதை நினைத்தொள்ளும் என்று சொல்லுகிறான். ऐसा आप जरा स्मरण कीजिए कर वो அந்த कहता है உண்மை உத்தமம் தான் वो खराई और सच्चाई மரண கட்ட மாற்றி விட்டது. मौत के बंधन को बदल दिया. வியாதி கட்ட உடைத்து போட்டது. बीमारी के बंधन को तोड़ दिया. அப்ப கர்த்தர் உத்தமத்தில் தாங்கி வராரு. तो परमेश्वर हमारी खराई में हमें संभाल कर आता है. உத்தமத்தில் தாங்கி வந்தபடியினால वो हमारी खराई में हमें संभालता है इसीलिए யோபு குடும்பத்தையும் பாதுகாத்தாரு. वो अय्यूब के परिवार को भी रक्षा किए யோபு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிச்சாரு. और अय्यूब के परिवार को भी आशीर्वाद किए எசேக்கியேல் ராஜா வாழ்க்கையில பாதுகாப்பு தந்தாரு. और उस एजे के राजा के जीवन में भी परमेश्वर ने रक्षा दी வாழ்க்கையில மரணத்திலிருந்து விடுதலை தந்தாரு. और जीवन में जो मृत्यु से उसे छुटकारा வியாதி दिए கட்ட உடைத்து போட்டாரு. और बीमारी के बंधन को तोड़ दिए. மரண கட்ட உடைத்து போட்டாரு. मौत के बंधन को तोड़ दिए. இப்படி अनेक பரிசுத்த உத்தமத்திலே காணப்பட்டார்களே. तो इस प्रकार कई लोग पवित्रता की खराई में दिखाई दिए. யார் யார் உத்தமத்தில் இருந்தார்களோ और जो खराई से थे அத்தனை பேருகையும் वे सारे लोग கர்த்தர் வாழ்க்கை
வாழ்க்கையிலே மாற்றங்களை வைத்தார். परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव को रखा. கர்த்தர் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தை வைத்தார். परमेश्वर ने जीवन में एक आशीर्वाद को रखा. ஆகினாலதான் इसलिए ही நான் உன்னை தாங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். मैं तुम्हें संभालूंगा कर परमेश्वर ने कहा. 11வது மாதத்திலே इस 11वें महीने में கர்த்தர் உங்களை உத்தமத்திலே தாங்க போகிறார். परमेश्वर आपके खराई में आपको संभालने இந்த वाला है. உத்தமத்தை தாங்குற போதுதான் आपके खराई में आपको संभालते समय ही தாவீது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். दाऊद आशीर्वाद पाया. ஆபிரகாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். अब्राहम आशीर्वाद पाया. சோதரம் நோவா और ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். नू भी आशीर्वाद पाया. சோதரம் ஒரு எசேக்கியேல் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். ऐसे के राजा आशीर्वाद पाए. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஒரு யோபு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். अय्यूब भी आशीर्वाद पाए. அப்ப நாளில் யோசித்து பார்க்கணும். तो इस दिनों में हम सोच कर देखना है. இன்னொரு மனுஷனை சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. और एक मनुष्य के बारे में कहा गया है. தானியேலை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். दानियेल के बारे में हम देख सकते हैं. தானியேல் ये दानियेल பாபிலோன் தேசத்துக்கு சிறையாக கொண்டு போகப்பட்ட மனுஷன். और बाबिलोन शहर में जो बंदीगृह के अनुग्रह पे उसे ले சிறையாக கொண்டு போகப்பட்ட மனுஷன். वो बंदीगृह के दौर पे उसे ले गया था. கல்தீர் ராஜா तो कलदेर की जो राजा था நேபுகாத்நேச்சார் ये नेबुगादनेस्सर தானியேலுக்கு दानियेल के लिए சோத்திரம் வஸ்திரத்தை கொடுத்தாரு. वस्त्र को दिया கல்தேர் பாஷையெல்லாம் படிக்க வச்சாரு. और वो कलदेर जो भाषा में उन्हें सिखाया எல்லாவற்றையும் படிக்க வச்சார். और सभी चीजों को उन्हें सिखाया. அவன் தேசத்துல और उसके देश में அந்நிய தேசம்தான் अन्य देश था சோத்திரம் இருந்தாலும் होने के बावजूद भी அந்த ராஜா எல்லாவற்றையும் இவனுக்கு சோத்திரம் படிக்க வச்சார். वो राजा ने उसे सब कुछ उसे सिखाया. ஹல்லேலூயா हालेलुया. ஆனா लेकिन ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर சொல்லுகிறார் சிங்கவில் போடுறாங்க. वो वहां पर सिंह के मान में डालते हैं. ராஜாவுக்கு மனசு தாங்க முடியல. तो राजा को जो है उसको सहन नहीं कर पाया. சிங்கவில் போயிட்டு தானியேலை கூப்பிடுறாரு. वो सिंह के मान में जाकर राजा दानियेल को पुकारता है. தானியேல் சத்தம் கொடுக்குறான். दानियेल आवाज देता है என்ன சிங்கம் சேதப்படுத்தல. मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाया सिंह ने. காரணம்னா उसका क्या कारण है कहेंगे तो உமக்கு முன்பாக உண்மையா இருந்தேன். और तुम्हारे सामने मैं खराई से था. தேவனுக்கு முன்பாக எந்த நீதிகேடும் செய்யல. और परमेश्वर के सामने भी कोई बुराई काम नहीं किया. முன்பாக தேவனுக்கு முன்பாக आपके और परमेश्वर के सामने நான் உத்தமமா இருந்தேன். मैं खराई चाल चला எந்த நீதிகேடும் செய்யல. और कोई प्रकार की हानि काम नहीं किया. சிங்கங்களை சேதப்படுத்தல. इसके कारण मेरे लिए कोई हानि नहीं पहुंचाया. ஒரு உத்தமம் பாருங்க. तो एक खराई देखिए ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு பாதுகாக்குது. एक मनुष्य को कितना रक्षा करता எவ்வளவு है உயர்த்துறாரு. और कितना उन्नति देते हैं. ஹல்லேலூயா हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा. இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். आज सोच कर देखिए அப்ப கர்த்தர் तो परमेश्वर 11வது மாதத்துல इस 11 महीने में உத்தமத்திலே தாங்குவேன். वो अपने खराई में हमें संभालता है. உத்தமத்திலே தாங்குவா. खराइयों में हमें संभालता है. குடும்ப வாழ்க்கையில इसलिए पारिवारिक जीवन में செய்கிற தொழில், करने वाले काम, செய்கிற வேலை, करने वाली नौकरियां வியாபாரங்கள் और व्यापार, எல்லாவற்றிலும் सभी चीजों में தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். परमेश्वर अपेक्षा करते हैं உத்தமம் खराई. உத்தமமா இருக்க எதிர்பார்க்கிறார். खराई से जीना चाहते हैं. உத்தமமான வாழ்க்கை எதிர்பார்க்கிறார். खराई का जीवन परमेश्वर अपेक्षा करते हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में கர்த்தர் உங்களையும் परमेश्वर आपको உங்கள் வாழ்க்கையும் और आपके जीवन உங்கள் को, குடும்பங்களையும் आपके परिवार को உத்தமத்திலே தாங்குவாராக. वो आपके खराई में आपको संभालेगा. ஹல்லேலூயா हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. உத்தமம் இல்லைனாக்கா यदि खराई नहीं होगा तो ஆண்டோட ஆசை திறந்து போகும் பாருங்க. परमेश्वर के आशीर्वादों को हम खो देते हैं. देखो அப்போ உண்மை உத்தமம் இல்லாத மனுஷனே तो खराई और सच्चाई ना रहने அவனை वाले जीवन பார்த்து में சொல்றாரு, परमेश्वर को देख कर कहते हैं அழுகையும் பற்கெடுப்பில் எடுத்துக்கு போங்க. आप जो रोने और पीसने वाले जगह में से डाल दीजिए. அழுகையும் பற்கெடுப்பில் எடுத்துக்கிட்டு தள்ளப்படுங்க. और रोने और पीसने वाले उस जगह में से डाल உத்தமம் दीजिए. இல்லைனாக்கா தான். ये खराई नहीं होगा तो वैसे होगा. உத்தமம் இல்லைனாக்கா இதாயா. खराई नहीं है तो यही होगा. யோசித்து பாருங்க. हाँ, सोच कर देखिए கர்த்தர் உத்தமம் தாங்குறாரா? परमेश्वर आपके खराई में आपको संभालता 11வது மாசத்துல है. इस 11 महीने में நான் உன்னை தாங்குவேன். मैं तुम्हें संभालूंगा. தேவன் எப்படி தாங்குறாரு? परमेश्वर कैसे संभालता है? எதுல தாங்குறாரு? किस में संभालता है? உத்தமத்தில் உன்னை தாங்குறார். हमारे खराइयों में हमें संभालता है. உத்தமத்தை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. आपके खराइयों को ठीक कर लीजिए. உத்தமத்தில் தாங்கிட்டா போதும். आपके खराई में आपको संभालेगा तो கர்த்தர் काफी है. எவ்வளவு மேன்மைப்படுத்துவார். आपको परमेश्वर कितना उन्नति देगा.
உத்தம ஜீவத்தை பார்த்து கொள்ளுங்கள். खराई जीवन को आप देख लीजिए, உத்தம ஜீவத்தை நீங்கள் பார்த்து வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள். आपके खराई जीवन को देखकर आप जीवन जी लीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இரண்டாவது, और दूसरा जो है, தேவன் எப்படி தாங்குறாரா? परमेश्वर कैसे संभालता है। அதே 41ஆம் சங்கீதத்திலே उसी भजन संगीता के 41वां अध्याय में, 41ஆம் சங்கீதம் 3வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, उसी 41वां अध्याय के 3रा वचन, படுக்கையின் மேல் வியாதி கிடக்கிற அவனை जो बिस्तर में जो बीमारी से पड़ा हुआ उसे கர்த்தர் தாங்குவார். परमेश्वर उसे संभालता அவருடைய है, வியாதியிலே அவனை और उसके रोग में उसको, படுக்கை முழுவதும் மாற்றி போடுவார். उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இரண்டாவது, और दूसरा जो है, தேவன் परमेश्वर கர்த்தர் வியாதியில் இருந்து நம்மை தாங்குறாரா? हमारे बीमारियों से हमें संभालता है, வியாதியில் இருந்து நம்மை தாங்குறார். हमारे रोग में से हमें संभालता है, உத்தமத்திலே தாங்குறாரு, खराइयों में संभालता है, வியாதியிலே தாங்குறார். और बीमारियों में हमें संभालता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அநேகருடைய வாழ்க்கையில तो कई लोग के जीवन में சில பலவீனங்கள் இருக்கும். कई दुर्बलता निर्बलता ஆனா है, வியாதி இருந்தாலும் கூட लेकिन बलवीनता होगा तो भी எல்லா வேலையும் பார்ப்பாங்க பாருங்க. वो सब काम करते हैं। देखो, எல்லா வேலையும் வியாதின்னு படுக்கவே மாட்டான். और कई लोग बीमार है करके सोते नहीं எல்லா है, வியாதி பார்த்து எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. वो सब काम करते रहते हैं। அதான் கர்த்தர் वही परमेश्वर, வியாதியிலே தேவன் தாங்குகிறவர். वो बीमारियों में उन्हें संभालता है। சில தாங்காதவங்க कई ना संभालने சும்மா वाले படுத்துக்குவா, वो ऐसे ही सोए रहते हैं, கால் வலிக்குன்னு படுத்துக்குவா, और पैर दुखता है करके सो जाते கை हैं, வலிக்குன்னு படுத்துக்குவா, हाथ दुखता है करके सो जाते தலை हैं, வலிக்குன்னு படுத்துக்குவா. सिर दुखता है करके सो जाते ஆனா हैं। சில பேரு लेकिन कई लोग என்னதான் பலவீனம் இருந்தாலும் कितना भी निर्बलता होंगे तो அத்தனை भी வேலையும் பார்த்துக்கிட்டே वो இருப்பாங்க. सभी काम करते रहते हैं, அத்தனை வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. और सभी काम करते रहते हैं। இதுக்கு என்ன देखो, காரணம்? इसका कारण क्या है? கர்த்தர் அவளை தாங்கிட்டு இருக்கு. क्योंकि परमेश्वर उन्हें संभालते आते हैं, இன்னொரு கூட்டம் தாங்கல, और இன்னொரு கூட்டத்தை தாங்கல, और एक झुंड को परमेश्वर नहीं संभाल रहे, படுத்துருது. और वे बिस्तर में सो जाते हैं, அதாவது சில பேர் உடனே அட்மிட் பண்ணிடுவா, और कई लोग को तुरंत एडमिट कर देते हैं, சில பேர் உடனே இது பண்ணுவா அது பண்ணுவா. और कई लोग ऐसा वैसा करते हैं। அதெல்லாம் ஆண்டவர் தாங்கல. वो सब परमेश्वर ने संभाला नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, பரிசுத்த பவுல் சொல்றாரு, पवित्र पौलुस कहता है, சரீரத்துல ஒரு முள்ளு இருக்கான், उसके शरीर में एक कांटा था, அது எப்போதுமே ஒரு வேதனைப்படுத்திட்டே இருக்கும். वो निरंतर उसे क्लेश पहुंचाता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆனா लेकिन ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर அந்த முள்ளு மாறணும் ஜெபம் பண்றாரு. वो कांटा बदलना है करके वो प्रार्थना करता கர்த்தர் है, சொல்லிட்டாரு, लेकिन परमेश्वर ने कहा முள்ளு எடுக்க முடியாது. तेरा कांटा नहीं निकाल உன் सकता, பலவீனத்திலே तेरे निर्बलता में என் கிருபை உனக்கு போதும். मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है, என் கிருபை உனக்கு பூரணமாய் விளங்கும். मेरी अनुग्रह तेरे लिए पूर्ण तरह से दिखाई दे। பலவீனத்திலே तेरी निर्बलता என் में பலன் பூரணமாய் விளங்கும். मेरा बल पूर्णता से होगा, அப்படியே தான் இருக்கும். तो उसी वैसे ஆனா होगा। ஆண்டவர் தாங்கிட்டே இருக்கார். लेकिन परमेश्वर संभालते रहेंगे, அவருடைய கிருபை தாங்கிட்டே இருக்கு. उनकी करुणा से हमें संभालते रहेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, இந்த நாட்களிலே इस दिनों में இந்த சோதர சகோதர ராஜனையாவை பார்க்கலாம். राजनैया को हम देख सकते हैं, அவருடைய காலில் ஒரு பலவீனம், उनके पैरों में एक कमजोरी है। அவ்வளோ பலவீனம் இருந்தும் கூட उतना कमजोरी होने के बावजूद அவர் भी எத்தனை வேலை பார்க்குறாரு. वो कितना काम करते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் வியாபாரத்தில் நிற்கிறாரு. वो रात के 12 बजे तक वो धंधे में खड़े रहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஏனென்றால் क्यों कहेंगे तो அவருடைய கிருபை தாங்குது. क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह उन्हें संभालता है, கிருபை தாங்கிட்டு இருக்கு. परमेश्वर के अनुग्रह उन्हें संभाल रहा है। அந்த கிருபை இல்லைனாக்கா यदि वो करुणा नहीं होगा तो, அவர் ஆண்டவர் தாங்கவில்லை என்றால் परमेश्वर यदि संभालेगा नहीं तो அவர் அப்படியே படுத்துருவாரு. वो वैसे ही सो जाएंगे, ஆனா தேவன் தாங்கி கொண்டு இருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर उन्हें संभाल कर आ रहे हैं, பலவீனத்திலே தாங்கி கொண்டு இருக்கிறார். उनके निर्बलता में उन्हें संभाल रहा है, சுகவீனத்திலே தேவன் தாங்கி கொண்டு उनके இருக்கிறார். कमजोरियों में उन्हें संभाल रहा है। சற்று சிந்தித்து பாருங்க. तो जरा सोच कर देखिए, அவருடைய வாழ்க்கையில யோசித்து பாருங்க. तो हमारे जीवन में सोच कर देखिए, ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर அவருடைய வியாதியின் மத்தியிலே தேவன் தாங்குகிறவர். वो हमारे बीमारियों के बीच में हमें संभालता है। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, 11வது மாதத்திலே इस 11वें महीने में உங்களுக்கு வியாதியா, क्या आपके लिए रोग है, क्या போராட்டமா, आपके लिए लड़ाइयाँ है, क्या பலவீனமா, आपके लिए निर्बलता है, क्या தேவன் உன்னை தாங்குவாரு. परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, கர்த்தர் உன்னை தாங்குவார். परमेश्वर आपको संभालेगा। எந்த பலவீனமா இருந்தாலும், किस प्रकार के रोग क्यों ना எந்த हो, வியாதியா किस இருந்தாலும் प्रकार की बीमारियां क्यों ना हो, கர்த்தர் உன்னை தாங்குவார். परमेश्वर आपको संभालेगा। அவர் உன் குடும்பத்தை தாங்குவார். वो आपके परिवार को संभालेगा, பிள்ளைகள் தாங்குவார். आपके बच्चों को संभालेगा। ஆகினால इसलिए அவரை உறுதியா பற்றிக்கொள். उसे दृढ़ता से थाम लीजिए, தேவனை உறுதியா பற்றிக்கொள். परमेश्वर को दृढ़ता से थाम लीजिए, கர்த்தரை
உறுதியா பற்றிக்கொள். परमेश्वर को दृढ़ता से थाम அவர்தான் लीजिए வியாதியில தாங்குறவர், और वो ही हमारे निर्बलता में हमें संभालता அவர்தான் है, பலவீனத்தில தாங்குறவர். वो ही हमारे कमजोरियों में हमें संभालता है। சோதர வேதத்தில பார்க்கலாம், हम शास्त्र में देखेंगे ஒரு ஸ்திரீயானவள் एक स्त्री जो है 18 வருஷமாக वो 18 साल से ஒரு பலவீனமா இருக்குது. एक निर्बलता उसके अंदर है, அவள் கூனி वो झुकने वाली जो स्त्री பூமியை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. वो पृथ्वी को ही देखते रहती है, இனிமே நிற்க முடியாது. वो सीधा खड़े नहीं रह सकती है। लेकिन 18 வருஷமா 18 साल से ஜெபத்தை விடல பாரு, वो प्रार्थना को नहीं छोड़ा। देखो பலத்தை விட ஜெபத்தை விடல, वो प्रार्थना को छोड़ी नहीं, ஆராதனை விடல, आराधना को नहीं छोड़ी, ஸ்டடி விடல, बाइबल स्टडी को नहीं छोड़ा, உபவாச ஜெபத்தை விடல, उपवास की प्रार्थना को नहीं छोड़ा, ஜெபத்தை விடல, और रात की प्रार्थना को नहीं छोड़ा। எல்லா ஜெபத்துல வந்துட்டா, सभी प्रार्थना में वो आ गई, அவள் வாழ்க்கையில நிமிர கூடாது. लेकिन उसके जीवन में सीधा खड़े नहीं பலவீனம் पाता। இருக்குது. एक निर्बलता उसके अंदर है, இருந்தாலும் वो बलवीनता था, அந்த इसलिए கிருபை ஆண்டு தாங்கிட்டு வரார். वो अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने संभाल कर आ रहे தேவன் थे, தாங்கி கொண்டு வருகிறார். परमेश्वर ने संभाल कर आए, கர்த்தர் தாங்கி வருகிறார். परमेश्वर संभाल कर आए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவர் தாங்கி வருகிறார். तो परमेश्वर उन्हें संभाल कर आता है, தேவன் தாங்கி வருகிறார். परमेश्वर संभाल कर आता है। சோத்திரம். அவன் வாழ்க்கை ஜீவித்துல उसके जीवन में, जिंदगी में 18 வருஷமா வாழ்க்கையில பலவீனப்பட்டு வருகிறார். 18 साल से उसके जीवन में निर्बलता 18 आई। வருஷம், 18 साल, ஒரு வருஷம் அல்ல, 2 வருஷம் அல்ல, 1 साल 2 साल नहीं, ஒரு ஜெபத்தை மிஸ் பண்ணலையா, एक प्रार्थना भी उसने ஒரு ஜெபத்தை மிஸ் பண்ணல, एक प्रार्थना को भी उसने छोड़ा नहीं, எல்லா கூட்டத்துல பங்கு பெறா. सभी मंडली में उसने भाग लिया। கர்த்தர் தாங்கினார். परमेश्वर ने उसे संभाला, பலவீனத்தை தாங்கி வந்தார், उसकी निर्बलता में संभाला, வியாதியிலே தாங்கி வந்தார். बीमारियों को संभाला। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। நாளிலும் கூட इस दिनों में भी நம்மால हमसे சோத்திரம் நம்ம சின்ன பலவீனம் வந்தாலும் एक छोटी सी निर्बलता है तो भी நம்மால சோத்திரம் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, हम उसे अटेंड नहीं कर ஜெபிக்க पाते, முடியல, प्रार्थना नहीं कर தேவ पाते, சமூகத்தை தேட முடியல. परमेश्वर के समूह को ढूंढ नहीं पाते। தாயார் அப்படிப்பட்டவள் அல்ல, लेकिन इस माता उस प्रकार की नहीं थी, இந்த தாயார் அப்படிப்பட்டவள் அல்ல. इस माता उस प्रकार की नहीं எத்தனை थी। பலவீனம் இருந்தாலும் इतना निर्बलता होने के ஆராதனை बावजूद மிஸ் भी பண்ணல, उसने आराधना को छोड़ा नहीं, ஜெபங்கள் மிஸ் பண்ணல, प्रार्थना को छोड़ा नहीं, எப்போதும் கர்த்தர் சமூகத்தை தேடி வந்தா. और निरंतर परमेश्वर के समूह को ढूंढ कर आए, கர்த்தர் தாங்கிறார். क्योंकि परमेश्वर उसे அவள் संभाला, பலன் அல்ல, उसकी बल नहीं, அவள் திறமை அல்ல, उसकी खूबी नहीं, தேவன் தாங்கிறார். परमेश्वर ने संभाल रहा है, கர்த்தர் தாங்கி வராரு. परमेश्वर ने संभाल कर आ रहा है। ஆகினால தான் इसलिए ही கர்த்தர் உன்னை தாங்குறார். परमेश्वर आपको संभालता है। அப்ப எதில தாங்குறார் तो ஆண்டவர்? किस में परमेश्वर आपको संभालता है? கர்த்தர் உத்தமத்தில் உன்னை தாங்குறார். परमेश्वर आपके खराई में आपकी संभालता கர்த்தர் है। எதில தாங்குறாரு? परमेश्वर किस में உன் संभालता வியாதி है? மத்தியில கர்த்தர் தாங்குறார். आपके रोग की बीमारी के बीच में आपको संभालता 11வது மாதத்திலே है। इसलिए 11वें महीने உங்களை में கர்த்தர் உத்தமத்தில் தாங்க பண்ணுவாராக. आपको परमेश्वर आपके खराई में आपको 11வது संभालेगा। மாதத்திலே इस 11वें महीने में ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर சோதரன் கர்த்தர் வியாதியின் மத்தியிலே கர்த்தர் தாங்குவாராக. परमेश्वर आपके बीमारियों के बीच में आपको संभालेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாருக்கு எல்லா ரெண்டு காரியங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் சோதரம் பண்ண காரியங்களை உயர்த்தி इसके सभी अपने हाथों को ஆண்டவர் उठाकर, இன்னும் நம்ம உத்தமத்தில் தாங்கணும், हे प्रभु और भी आप हमें இன்னும் अपने நம்முடைய खराई में பலவீனத்தெல்லாம் கர்த்தர் தாங்கி நடத்தணும். और हमें हमारी बलवंता में आप संभालना அதுக்கெல்லாம் கர்த்தர் சோதரம் பண்ணுவோம். इसके लिए सब स्तुति करेंगे। स्तुति நல்ல हो, ஆண்டவரே சோதரம், நல்ல ஆண்டவரே சோதரம். स्तुति हो राजा, यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे खरायों में अब तक हमें संभाल कर आए हुए प्रभु, और भी हमें संभालने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे निर्बलता में, हमारे रोगों में हमें अब तक संभाल के आए हुए प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। Praise the Lord. சோதரம் 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 சோதரம். நல்லாண்டவரே சோதரம், நல்லாண்டவரே சோதரம், நல்லாண்டவரே சோதரம், நல்லாண்டவரே தோத்திரம் 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 தோத்திரம். நல்ல தகப்பனே சோதரம், நல்ல தகப்பனே சோதரம், நல்ல தகப்பனே சோதரம் சோதரம் சோதரம். எல்லோரும் கர்த்தரை சோதரிப்போம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। சோதரம் சோதரம். கர்த்தர் உன்னை தாங்குவா. परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। ஆண்டவர் परमेश्वर உத்தமத்தில் உன்னை தாங்குவா. वो खराई में आपके संभालेगा। ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर வியாதியில் இருந்து உன்னை கர்த்தர் தாங்குவா. आपके बीमारियों में आपको परमेश्वर संभालेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக और तीसरा जो है சோத்திரம், அது 145ஆம் சங்கீதத்திலே 145वां भजन संगीता में 14வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன்.
வாசிப்போமானால் उसका 14वां वचन हम पढ़ते समय கர்த்தர் यहोवा விழுகிற யாவரையும் தாங்கி और गिरते हुए सभी को संभालता है மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கி விடுகிறார். और झुके हुए सभी को सीधा खड़ा करता है। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा हो। விழுகிறவர்களை கர்த்தர் தாங்குகிறார். तो परमेश्वर गिरने वाले को संभालता है விழுந்து போறான் பாருங்க. और गिर जाता है। ஹalleluya. हालेलुया। சரீரத்தின்படி शारीरिक प्रकार ஆவியின்படி और आत्मिक प्रकार விழுந்து போற மக்களை தாங்குகிறார். वो गिरने वाले लोगों को परमेश्वर संभालते हैं விழுந்து போயிறான். और गिर जाते हैं। நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் जो खड़ा है करके कहने वाला விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो ना गिरे उस प्रकार अपने आप को रक्षा कर शास्त्र कहता है। நான் வாழ்க்கையில ஜீவித்துல तो जीवन में जिंदगी में சில பேர் விழுந்து போயிறார். कई लोग गिर जाते हैं। देखो ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। சரீரத்தின்படி நடந்து போயிட்டு இருப்பா, அவங்களே விழுந்து போயிடுவா. शरीर प्रकार चलते जाते हैं लेकिन अचानक गिर जाते हैं। ஆவியின்படி போயிட்டு இருப்பா, आत्मिक प्रकार भी चलते हैं, அவையில விழுந்து போயிடுறா. वो आत्मिक प्रकार भी गिर जाते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर அப்ப ஆவிக்குரிய பிரகாரம் तो आत्मिक रीति से நம்முடைய வாழ்க்கையில விழுந்து போகிற யாவரையும் கர்த்தர் தூக்கி விடுகிறார். तो अपने जीवन में गिरने वाले सभी को परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தாவீது ये दाऊद जो है ஒரு இடத்துல விழுந்து போயிட்டார். एक जगह पर वो गिर पड़ा। ஹalleluya. हालेलुया। பரிசுத்தத்திலே விழுந்து போயிட்டார். वो अपने पवित्रता में गिर पड़ा। நல்ல பரிசுத்தமா ஓடிட்டே இருந்தான். अच्छा पवित्रता में वो दौड़ रहा था, ஆனா பரிசுத்தத்தில் வாழ்ந்து கொண்ட தாவீது लेकिन पवित्रता में जिया हुआ उस दाऊद को பரிசுத்தத்திலே நல்லா நின்னுட்டு போயிட்டே இருந்தான். जो पवित्रता में अच्छा खड़ा रहकर वो चल रहा था, அதுல விழுந்துட்டான். अंतिम में गिर गया। ஹalleluya. हालेलुया। பரிசுத்தத்தை விட்டு விழுந்துட்டான். और पवित्रता को छोड़कर वो गिर गया। ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर பரிசுத்தத்தை விட்டு விழுந்து போகிறவரை தாவீதை जो पवित्रता से गिरने वाले उस दाऊद को அப்படியே விடல, वैसे ही नहीं छोड़ा, அவனை தாங்கினான். उसे संभाला। ஹalleluya. हालेलुया। அதிலிருந்து மறுபடியும் தூக்கி எடுத்து उस कार्य से उसे फिर से उठाकर கர்த்தர் நிலைநிறுத்தினார். परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। அப்படிப்பட்ட தாவீதை பார்த்து தான் சொன்னார், उस प्रकार के दाऊद को देखकर ही என் परमेश्वर ने कहा, இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் मेरे हृदय के योग्य என் இருதயத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் செய்வான் என்று சொன்னார். और मेरे हृदय में बसा हुआ सभी कामों को पूरा करेगा करके हालेलुया। कहा। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில விழுந்து போறோம் பாருங்க. तो हमारे जीवन में हम गिर जाते பரிசுத்தத்திலே हैं, விழுந்து போறோம். पवित्रता में गिर जाते ஆனா हैं, கர்த்தர் தாங்குறாரு. लेकिन परमेश्वर हमें संभालता 11வது மாதத்துல है। इस 11 महीने में நீங்க எங்க விழுந்து போறீங்களோ आप कहाँ गिर जाते கர்த்தர் हो, உங்களை தாங்க வல்லவரா இருக்கு. लेकिन परमेश्वर आपको संभालने के लिए பரிசுத்தமா सामर्थ्य है। ஜீவிக்க முடியல, पवित्रता से जी नहीं पाते நான் हैं। ஒரு மாசம் நல்லா பரிசுத்தமா வாழ்றேன், ओ एक जमाने में हम पवित्रता से जी ஒரு रहे, மாசமா பரிசுத்தமா வாழ்றேன், एक महीना हम पवित्रता से जीते हैं, ரெண்டாவது மாசம் விழுந்து போயிடுறேன். लेकिन दूसरे महीने में हम गिर जाते ஆனா हैं। கர்த்தர் உன்னை தாங்குவா. लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा, இயேசு உன்னை தாங்குவா. यीशु आपको संभालेगा, பரிசுத்தத்தில் இருந்து உன்னை தாங்குவா. पवित्रता से आपको संभालेगा, பரிசுத்த விழுந்து போகிற உன்னை தாங்குவா. और पवित्रता में गिरने वाले आपको அப்ப संभालेगा। கர்த்தரை உறுதியா பற்றிக்கொள்ளு. तो परमेश्वर को दृढ़ता से थाम ஆண்டவரை लीजिए, உறுதியா பற்றிக்கொள். और परमेश्वर को दृढ़ता से थाम கர்த்தரை लीजिए, உறுதியா பற்றிக்கொள்ளு. परमेश्वर को दृढ़ता से थाम கர்த்தர் लीजिए। சில பேரை परमेश्वर कई लोगों को தாங்கிட்டாக்கா वो थाम लेंगे तो அது விழாம பாத்துக்க வராண்டவர். वो उससे ना गिरते हुए रक्षा ஆனா करेगा। வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாய்கிற போது वही दाएं और बाएं और गिरते समय ஆண்டவர் வாசோதி வழி இதுவன் சொல்லுவாரு. परमेश्वर कहते कि यही मार्ग है, அப்போ நாம் சரியாயிடணும். तो तभी हम स्थिर हो जाना है। ஆண்டு சொல்லுகிற போது நீ சரி இல்லைனாக்கா यदि परमेश्वर कहते समय हम कहेंगे कि सही नहीं है, வாழ்க்கை கீழே விழுந்து போயிடும். आपका जीवन नीचे गिर जाएगा। ஆகினால் பரிசுத்தத்தை விழ பார்த்தான், கீழே விழ பார்த்தான். इसलिए पवित्रता में गिराने सोचे, तुरंत ही தாவீது எழும்பிட்டான் பாரு. दाऊद उठकर खड़ा हो गया। ஹalleluya. हालेलुया। ஐயோ अयो ஈசோப்பினால் என்ன கழுவும். आपकी जुफा से मुझे शुद्ध कीजिए, ஈசோப்பினால் என்ன கழுவும். आपकी जुफाओं से मुझे शुद्ध कीजिए, ரத்தத்தால் கழுவும். और आपके लहू से मुझे शुद्ध வெண்மை कीजिए, ஆவேன் तभी मैं सफेद என்று हूँ। சொல்லி உடனே எழும்பிட்டான். ऐसा कह के तुरंत उठ கர்த்தர் गया। தாங்கினாரு. परमेश्वर उसे थामा, விட்டா போயிட்டே இருப்பான். वो छोड़ दिया तो वैसे जाता ஆனா था। लेकिन இதே சிம்சோனை பார்க்கலாம். इसी सिमसोन को देख सकते हैं, மனுஷன் வீழ்ந்து போயிட்டான். वो गिर पड़ा, தூக்க முடியல, எழும்ப முடியலையே. वो फिर से खड़ा नहीं हो पाया, எழும்ப முடியலையே. वो उठ नहीं पाया, எழும்பி வாழ और முடியலையே. उठकर जी नहीं पाया। கர்த்தர் கைவிட்டாரே. परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, எழும்பி நிற்க முடியலையே. वो उठकर खड़ा नहीं रह पाया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की கிறிஸ்துவுக்குள் महिमा। அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के இந்த लोगों, நாட்களிலே इस दिनों में நம்முடைய வாழ்க்கையிலே हमारे जीवन में விழுகிற யாவரையும் ஆண்டவர் தாங்குகிறவர். गिरने वाले सभी को परमेश्वर संभालता है।
है, விழுகிற யாவரையும் கத்த தூக்கி விடுகிறவர். गिरने वाले सभी को परमेश्वर उठाकर खड़ा करता எங்கே है। நான் விழுந்து போகிறேன், तो कहां पर मैं गिरता அப்ப हूं, ஆண்டவர் ஒழிவார். तो परमेश्वर आप கத்த நீதியின் கத்தருடைய தாங்குவார். परमेश्वर अपने धार्मिक भरे हुए हाथों से मैं संभालेगा। ஒரு சமயம் एक समय पर தானியேலை பார்க்கலாம், दानियल को हम देख सकते हैं, ஜெபத்திலிருந்து விழத்தல்ற அநேக பார்க்கறான். वो प्रार्थना से उसे गिराने के लिए कई लोग ने रचनाई, ஜெபத்திலிருந்து இவனை கீழே தள்ளணும், क्योंकि प्रार्थना में से इसे नीचे गिराना है, ஜெபத்திலிருந்து இவனை கீழே தள்ளணும். प्रार्थना में से इसे नीचे गिराना है। அநேக மக்கள் பார்க்கறான். कई लोग इसलिए योजना रचाए, கர்த்தர் लेकिन परमेश्वर இந்த தானியேலை इस दानियल को ஜெபத்திலிருந்து கீழே விழாதபடி प्रार्थना से ना नीचे गिरते हुए அப்படியே தாங்கிட்டார். वैसे ही उसे संभाल लिया। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो, ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो, स्तुति हो, ஸ்தோத்திரம். स्तुति हो। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஜெபத்தை யாரும் தடை பண்ண முடியல பாரு. तो प्रार्थना को कोई रुकावट नहीं कर पाए, देखो, அந்த ஜெபத்தை எல்லாம் நிறுத்த முடியல பாரு. और प्रार्थना को कोई रोक नहीं पाया, देखो, காலை ஜெபம் தடை பண்ண முடியல, सुबह की प्रार्थना को रुकावट नहीं மத்திய कर ஜெபம் தடை பண்ண पाए, முடியல, दोपहर की प्रार्थना को रुकावट नहीं कर ராத் पाए, ஜெபம் தடை பண்ண முடியல. रात की प्रार्थना को ஏன் रुकावट नहीं கத்த कर தாங்குறாரு? पाए, क्योंकि परमेश्वर उसे संभाल रहे हैं, தேவன் தாங்குறார், परमेश्वर संभाल रहे हैं, கத்த தாங்குறாரு, परमेश्वर संभाल रहे हैं, இயேசு தாங்குறாரு, यीशु संभाल रहे हैं। எனக்கு குடும்பத்தை தாங்குவாரு. आज आपके परिवार को ஜெபத்தை संभालेगा, விழாதபடி, आप प्रार्थना में ना गिरते பரிசுத்தத்தை हुए, விழுந்து போகாதபடி पवित्रता में ना गिर पड़े, கர்த்தர் உங்களை इसलिए தாங்குவார். परमेश्वर आपको கர்த்தர் संभालेगा, உங்கள் குடும்பத்தை தாங்குவார். परमेश्वर आपके परिवार को கர்த்தர் संभालेगा, உங்கள் பிள்ளைகளை தாங்குவார். परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा, அதே போலதான் उसी तरह ही அநேக மக்களை பார்க்கலாம். कई लोगों को हम देख सकते हैं, அழைத்த அழைப்பு, जो बुलाए बुलावट, தரிசனம், उनकी दर्शन, எல்லாவற்றிலிருந்து ये सभी चीजों से சோத கீழே தள்ள பாப்பான். वो नीचे गिराने के लिए सोचेगा। சத்துரு கீழே தள்ள பாப்பான். शत्रु जो है उसे नीचे ढकलना சத்துரு கீழே सोचेगा, தள்ள பாப்பான். शत्रु नीचे ढकलना सोचेगा। சோதரன் எலியாவை பார்க்கலாம். एलिया को देख सकते हैं, சோதரன் எலியா எப்படிப்பட்ட ஓட்டத்தை ஓட்டி முடித்தான். एलिया किस प्रकार की दौड़ को खत्म किया। அக்கினி இறங்கினான், அக்கினி இறக்கினவன், आग को उतारा हुआ मनुष्य வானத்தை திறந்து மழையை பெய்ய பண்ணினவன், और आकाश को खोलकर बरसात को बरसाया இப்படிப்பட்ட हुआ, பரிசுத்தவான் इस प्रकार की पवित्र मनुष्य, ஆண்டவரை விட்டு விலகி தேவ சித்தத்தை விட்டு விலகி சாகன்னு விரும்புறார். वो परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर मौत को कत्ते चाहता है। परमेश्वर தாங்கி வந்தாரு. उसे संभाल के रहा है। எலியாவே, इस एलिया को, உனக்கு என்ன வேலைங்க? तेरे लिए क्या काम है। ஹalleluya. हालेलुया। ए कविता क्या नाटक करो अंदर तम्मा ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அவ ஆண்டவராக தேவன் तो प्रभु परमेश्वर அவருக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்து उसके लिए भोजन அவரை देकर தட்டி எழுப்புறாரு. उसे मार के उठा कर இங்க என்னையா வேலை உனக்கு? तेरे लिए क्या काम है நீ इधर, போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு. और तू जाने वाला मार्ग और बहुत நீ लंबा செய்ய है, வேண்டிய வேலை சோதரம் செய்ய வேண்டியது இங்க இருக்கு. और तू करने वाला काम और बहुत है। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर ஸ்தோத்திரம் ஏலியாவை கத்த விழாதபடி கத்த தாங்கினாரு. और एलिया को ना गिरते हुए परमेश्वर ने उसे ஸ்தோத்திரம் தேவ संभाला, சித்தத்தை விழாதபடி தாங்கினாரு. और परमेश्वर की इच्छा पे ना गिरते हुए उसे ஸ்தோத்திரம் संभाला। அழைப்பை விட்டு விழாதபடி தாங்கினாரு. அழைப்பி விட்டு விழாதபடி தாங்கினாரு. वो बुलावट पर ना गिरे उस प्रकार परमेश्वर ने संभाला। கர்த்தர் உன்னை தாங்கட்டும். तो परमेश्वर आपको நீ संभालेगा, விழுந்து போக கூடாது. आप गिर नहीं जाना है। நீ கீழே விழுந்தாக்கா आप नीचे गिरेंगे तो கத்த परमेश्वर தாங்க போறார். वो आपको संभालने वाला ஆகையினால है, इसलिए கர்த்தர் உன்னை தாங்கணும். परमेश्वर आपको संभालना அப்ப है। நீ விழும்போது आप नीचे गिरते समय ஆண்டவர் தாங்கல, परमेश्वर यदि नहीं संभाले, ஆண்டவருக்கு ஒண்ணு தாங்கி பிடிக்கலனா परमेश्वर यदि आपको संभाले नहीं तो தலை உடைஞ்சு போயிடும், आपका सिर टूट जाएगा, கை உடைஞ்சு போயிடும், आपका हाथ टूट जाएगा, கால் உடைஞ்சு போயிடும், आपका पैर टूट जाएगा, எங்க அடிபடும் தெரியாது. कहां पर मार मिलेगा मालूम नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। யோசித்து பாருங்க. तो सोच कर देखिए, சில பேர் சொல்லுவாங்க, कई लोग कहते हैं என் பையன் மேல இருந்து கீழே விழுந்துட்டான், मेरा लड़का ऊपर से नीचे गिर गया, ஒண்ணுமே அடிபடல, कुछ भी मारने लगा, கர்த்தர் தாங்கினாரு, परमेश्वर ने संभाला, அதை தாங்கினாரு. परमेश्वर ने संभाला। படியிலிருந்து என் பிள்ளை கீழே விழுந்துட்டு, वो पैर पायरी में से मेरा लड़का गिर गया, படியிலிருந்து ஸ்டெப்ல இருந்து என் सीढ़ी பிள்ளை में கீழே விழுந்துட்டு, सीढ़ी
में से गिर गया मेरा लड़का, என் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் ஆகல, लेकिन मेरा बच्चे को वो नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर ने संभाला, தாங்கி வந்தாரு. परमेश्वर ने संभाला। ஆகினால इसलिए நம்ம வாழ்க்கையில हमारे जीवन में நான் விழுந்து போகாதபடி, हम गिर ना जाए, நான் इसलिए விழுந்து போகாதபடி हम गिर ना जाए, கர்த்தர் इसलिए நம்மை தாங்குறவ, परमेश्वर हमें संभालता है। தாங்குறவ, कैसे संभालता விழுந்து है? போக கூடாது, हम गिर नहीं जाना, इसलिए ஜெபத்தில் விழுந்து போக கூடாது, हम प्रार्थना में नहीं गिरना है, इसलिए பரிசுத்தத்தில் விழுந்து போக கூடாது, अपने पवित्रता में नहीं गिरना, சோதரன் इसलिए நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில விட்டு விழுந்து போக கூடாது, आप आत्मिक जीवन में गिरना नहीं, தேவ इसलिए சித்தத்தை விட்டு விழுந்து போக கூடாது, परमेश्वर की इच्छा से आप गिरना नहीं, इसलिए விசுவாசத்தை விட்டு விழுந்து போக கூடாது, अपने विश्वास में गिरना नहीं, इसलिए தானியேலை தாங்கி வந்தா दानियल को संभाल कर आए, ஜெபத்தை விட்டு விழுந்து போக கூடாதுன்னு, प्रार्थना से नहीं गिरना है, कर தாவீதை தாங்கி வந்தா दाऊद को संभाल कर आए, பரிசுத்தத்தை விட்டு விழுந்து போக கூடாது, पवित्रता से गिरना नहीं है, कर ஹல்லேலூயா, हालेलुया। எலியாவை தாங்கி வந்தா एलिया को संभाल कर आए, அழைப்பு தேவ சித்தத்தை விழுந்து போக கூடாது, क्योंकि बुलाया और बुलावट और परमेश्वर की इच्छा से नहीं அப்போ गिरना है, कर தேவன் தாங்க வல்லவரா तो இருக்கிறார், वो आपको भी संभालने के लिए सामर्थ्य உங்களையும் प्रभु है, தேவன் தாங்க வல்லவரா இருக்கிறார், वो आपको भी संभालने के लिए உங்க सामर्थ्य प्रभु குடும்பம் है। கீழே விழுந்து போக கூடாது, आपके परिवार नहीं गिरना है, உங்க குடும்பத்தை கீழே விழுந்து போக கூடாது, आपके परिवार नीचे नहीं गिर உங்க पाना है, பிள்ளைகளுக்கு கீழே விழுந்து போக கூடாது, आपके बच्चे नहीं गिर जाना है, மாம்சத்தில் விழுந்து போக கூடாது, शारीरिक प्रकार में नहीं गिरना है। கலாத்தியர் சபை गलातिया कलीसिया जो है நல்ல ஆவியில் ஆரம்பம் பண்ணின சபை, अच्छे आत्मिक में शुरुआत किए हुए कलीसिया, ஆவியிலே ஆரம்பித்த சபை आत्मा में शुरुआत किया हुआ கடைசியில कलीसिया, மாம்சத்தில் விழுந்து போச்சு, अंतिम में जो शरीर में गिर पड़ा, கடைசியில देखो மாம்சத்தில் கீழே விழுந்து போச்சு, अंतिम में शरीर में जाकर नीचे गिर पड़ा। அப்பொழுது ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर, இதனால மாம்சத்தில் விழுந்து போக கூடாது, इसलिए इस दिनों में शरीर में हम गिर नहीं जाना है, விழுந்து போகாதபடி हम उस प्रकार ना गिरते हुए प्रभु परमेश्वर தாங்குறவன், वो आपको संभालने वाला परमेश्वर, हालेलुया। எல்லாம் கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், इसके सब परमेश्वर की स्तुति ஆண்டவரே करेंगे। हे प्रभु, நான் விழுந்து போகாதபடி हम ना गिरते இந்த हुए 11வது மாதத்திலே इस 11 महीने में என்னையும் குடும்பத்தை தாங்கி நடத்தையா, मुझे और मेरे परिवार को आप थाम कर संभाल कर चलाइए। பரிசுத்தத்தில் விழுந்து போக கூடாது, हम पवित्रता में नहीं गिरना है, பரிசுத்தத்தில் இருந்து நான் விழுந்து போக கூடாது, हमारे पवित्रता में नहीं गिरना है, சோத்திரம் வியாதி சோத்திரம் வாழ்க்கையிலே और जीवन में ஜெபத்திலிருந்து விழுந்து போக கூடாது, प्रार्थना में हम नहीं गिरना है, அழைப்பிலிருந்து விழுந்து போக கூடாது, बुलाए हुए बुलावट से हम नहीं गिरना है। என்னை தாங்கி நடத்தணும், प्रत्येक दिन आप हमें संभाल कर தாங்கி चलाना है, நடத்தணும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி प्रत्येक दिन आप संभाल कर चलाना है, அப்படியே கரங்களை இதெல்லாம் கொஞ்சம் சோத்திரம் பண்ணுவோம், ऐसे हाथों को उठाकर सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा, ईश्वर राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति 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 करते நல்ல ஆண்டவர் சோத்திரம், நல்ல ஆண்டவர் சோத்திரம், நல்ல ஆண்டவர் स्तुति हो, हमारे पवित्रता में हमारे நல்ல தகப்பனே சோத்திரம், நல்ல आपकी इच्छा में हम தகப்பனே ना गिरते हुए प्रभु हमें संभालने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो, ஆவியானவர் சோத்திரம், ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா, சோத்திரம் 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 தகப்பனே, சோத்திரம் தகப்பனே, சோத்திரம் தகப்பனே, ஏசப்பா 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 ஏசப்பா, நல்ல ஆண்டவர் சோத்திரம் 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 தகப்பனே, சோத்திரம் 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 சோத்திரம், ஹல்லேலூயா हालेलुया। எல்லாரும் கர்த்தரை சோதரிப்போம், हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। நான்காவதாக और चौथा जो है ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 46ஆம் அதிகாரம், एशिया की 46वां अध्याय, சோத்திரம் 3-4 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது, उसका 3 और 4 पढ़ते समय யாக்கோப்பின் சந்ததியாரே, याकूब के जो घराने இஸ்ரவேல் சந்ததியில் மீதியாக்கிய சகல ஜனங்களே, और इजराइल घराने के सब बचे हुए எனக்கு செவி लोगों, கொடுங்கள், मेरी और कान लगाओ, தாயின் வயிற்றில் தோன்றின முதல் और तुम्हारे माँ की उत्पत्ति உங்களை ஏந்தி, और तुम्हें उठाकर தாயின் கர்ப்பத்தில் உற்பத்தியான முதல் और माँ के कोख में उत्पन्न உங்களை होने से पहले, தாங்கினேன், हाँ मैं तुम्हें संभाला, முதிர் வயது வரைக்கும் और तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसे ही बना रहूंगा, நரை வயது மட்டும் और तुम्हारे बाल पकने समय உங்களை तक தாங்குவேன், मैं तुम्हें उठाऊंगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும், परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நான் உன்னை தாங்குவேன், तो मैं तुम्हें संभालूंगा। அப்ப இயேசு எப்படி தாங்குறாரு, तो यीशु कैसे संभालता है? சோதரன் நம்முடைய வாழ்க்கை உத்தமத்தில் தேவன் நம்மை தாங்குறாரு, हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे खराई में வியாதியிலிருந்து संभालता है, நம்மை தாங்குறாரு, हमारे बीमारियों में संभालता है, விழுந்து போகாதபடி கர்த்தர் நம்மை தாங்குறாரு, हमारे ना
गिर पड़े उस प्रकार जीवन को ஸ்தோத்திரம். संभालता है। நான்காவது और चौथा जो है ஸ்தோத்திரம், தாயின் கர்ப்பத்திலே माँ के कोख में ही சோத்திரம் உற்பத்தியான முதல் கொண்டு जो उत्पत्ति हुए उस दिनों से முதிர் ही நரைம சோத்திரம் நரைமயிர் முதிர் வரைக்கும் और जो बुढ़ापे के बाल पकने கர்த்தர் तक நம்மை தாங்குறவர். परमेश्वर हमें संभालता है। ஹalleluya. हालेलुया। தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்து माँ के कोख में से சோத்திரம் இந்த பூமியில வெளிப்பட்டு इस पृथ्वी में प्रकट होकर நரைமயிர் சோத்திரம் முதிரான வயர் வரைக்கும் जो बुढ़ापेपन तक கர்த்தர் நம்மை தாங்குறவர். परमेश्वर हमें संभालता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर சோத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே தேவன் தாங்குறார். हमारे जीवन पूरा परमेश्वर हमें संभालता है। சரீரத்தின்படி शारीरिक प्रकार சோத்திரம் தாயின் கருவில் உருவான முதல் கொண்டு माँ के कोख में उत्पन्न हुए जब முதிரான से வயது வரைக்கும் और बुढ़ापेपन तक தேவன் நம்மை தாங்குறார். परमेश्वर हमें संभालता நம்முடைய है। பிள்ளைகள் அல்ல, हमारे बच्चे नहीं, நம்ம சொந்த பந்தம் அல்ல, हमारे रिश्तेदार नहीं, நண்பர்கள் அல்ல, हमारे दोस्त यार नहीं, உறவினர்கள் அல்ல, हमारे रिश्तेदार नहीं, தேவன் ஒருவரே தாங்குறார். केवल परमेश्वर ही हमें संभालता இயேசு है। ஒருவரே தாங்குறார். केवल यीशु ही हमें संभालता है। கர்த்தர் ஒருவரே தாங்குறவர். परमेश्वर ही हमें संभालता है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा தேவன் हो। ஒருவரே நம்மை தாங்குறவர். केवल यीशु मसीह ही हमें संभालता அப்ப है। இயேசு தான் நம்மை தாங்குறவர். तो यीशु ही हमें संभालने वाला எல்லா சூழ்நிலையிலும் सारे स्थितियों में இந்த சரீரத்தின்படி इस शारीरिक प्रकार எல்லா காரியத்திலும் கர்த்தரே தாங்குறார். सारे कार्यों में परमेश्वर ही हमें संभालता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இன்னைக்கு நம்ம கவலைப்படுறோம். तो आज क्यों हम चिंता उठाते हैं? நமக்கு யாரும் இல்லையே, हमारे लिए कोई नहीं है, நமக்கு தாங்க விசாரிக்க யாரும் இல்லையே, हमारी पूछताछ करने के लिए कोई நம்ம नहीं है, கூட இருக்க யாரும் இல்லையே. हमारे கர்த்தர் ஒருத்தர் தாங்கிட்டு இருக்கிறார். हमारे संग रहने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर மனுஷன் கொஞ்ச நேரம் இருப்பான், मनुष्य थोड़ा समय होगा, 2 மணி நேரம் இருப்பான், 2 घंटा होगा, 4 மணி நேரம் இருப்பான், 4 घंटा होगा, அவ்வளவுதான். उतना ही। அதுக்கு வரைக்கும் उसके बाद அதுக்கு முன்னாடி இருந்து கர்த்தர் இருக்கிற நம்மோட उसके पहले से ही परमेश्वर हमारे संग है। பலவீனங்கள், कितने निर्बलता, எத்தனை கண்ணீர்கள், कितने आंसू, எத்தனை கவலைகள், कितने चिंता, எத்தனை போராட்டங்கள், कितने लड़ाइयाँ, எத்தனை பிரச்சனைகள், कितने परेशानियां, எத்தனை மனபாரங்கள், और कितने मन की बोझ, எத்தனை இழப்புகள், कितने खोएपन, எத்தனை காரியங்கள் வந்தாலும் कितने प्रकार की कार्य இயேசு तो भी ஒருவரே தாங்குறார். केवल यीशु ही हमें संभालता है। மனுஷர் என்ன கொஞ்ச நேரம் விசாரிப்பான், मनुष्य आज थोड़े समय पूछताछ करेगा, நம்ம வீட்டுல யாரும் செத்து போயிட்டா हमारे घर में यदि कोई मर गया तो விசாரிப்பான், थोड़े समय पूछताछ करेगा, நாங்க இருக்க பாத்துக்கும் சொல்லுவாங்க. हम रहेंगे करके कहकर 10 जाते हैं। நிமிஷம் தான் இருப்பான், वो 10 मिनट ही रहेगा, அந்த வந்து வேலை இருக்கு வந்து போயிடு. वो थोड़ा काम है जाता हूँ करके चले जाएगा। ஆனா கர்த்தர் அப்படி இல்ல. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, சோத்து நீ சாகுற வரைக்கும் ஒன்னு தாங்குற. आपकी मृत्यु तक आपको संभालता है। ஹalleluya. हालेलुया। தாய் அப்படிதான், माँ भी वैसे ही है, சகோதர அப்படிதான், भाई बहन भी वैसे ही है, உற்றார் அப்படிதான், और रिश्तेदार भी वैसे ही है। எல்லாருமே அவ்வளவுதான். सभी लोग उतना ही है, கொஞ்ச நேரம் தான், थोड़े समय ही है, கொஞ்ச காலம் தான், थोड़े काल ही है, கொஞ்ச மணி நேரம் தான். थोड़े घंटा ही है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அப்படி அல்ல. लेकिन यीशु मसीह ऐसा இந்த नहीं है। உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் इस संसार के अंत சகல तक நாட்களிலும் सभी दिनों நான் में உன்னோடு கூட இருப்பேன். मैं तुम्हारे संग रहूंगा। இயேசு ஒருவரே केवल यीशु ही எல்லா காலத்திலும், सभी कालों में, எல்லா சூழ்நிலையிலும், सारी परिस्थितियों में, எல்லா நிலைமையிலும் सारी स्थितियों में அவர் ஒருவரே நம்மை தாங்குகிறார். वो एक ही हमें संभालता है। அவர் விட்டுறாத, और उसे छोड़ मत दीजिए, அவர் மறந்து போகாத, और उसे भूल मत அவர் जाइए, பொறுமை தள்ளாத. और उसे नकारिए मत। இயேசுவை உறுதியா பற்றிக் கொள்ள இருக்கிற மனுஷனுடையவன் தான் यीशु को दृढ़ता से पकड़े हुए मनुष्य को ही பூரண சமாதானத்தை காத்துக் கொள்கிறார். परमेश्वर अपनी शांति के साथ उन्हें रक्षा करता ஆகையினால है। इसलिए கர்த்தர் நம்மை தாங்குகிறார். परमेश्वर हमें संभालता है, கடைசி வரைக்கும் தாங்குகிறார். वो अंत तक हमें संभालता அவரை है, பற்றிக் கொள்வோம். उसे थाम लेंगे। ஆகையினால इसलिए பயப்படாத, திகையாதே, आप डरो मत, चिंता मत कलंगादे। कीजिए, आप व्याकुल मत होइए। பலப்படுத்துவேன், मैं तुम्हें बलवंत உனக்கு சகாயம் करूंगा, பண்ணுவேன், मैं तेरे लिए सहायता நான் करूंगा, உன்னை தாங்குவேன். और मैं तुम्हें संभालूंगा। கர்த்தர் நம்மை தாங்குகிறார். परमेश्वर हमें संभालता है। 11வது மாதத்திலே इस 11वें महीने में கர்த்தர் உங்களின் குடும்பத்தை தாங்குகிறார். परमेश्वर आपके और आपके परिवार को संभालेगा, உத்தமத்தில் தாங்குவார். आपके खराई में संभालेगा, வியாதி நின்று உங்களை தாங்குவார். आपके बीमारियों से आपको சோத்தை संभालेगा, விழுந்து போகாத விடுங்க தாங்குவார். आप गिर ना जाए उस प्रकार संभालेगा। சிறு தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்து और माँ के कोख से சோத்து வயதான கால और வரைக்கும் बुजुर्गपन तक இயேசுவே கூட உன்னை தாங்குவார். परमेश्वर ही हमारे संग रहकर हमें அந்த संभालेगा। நாட்களிலே इसलिए इस दिनों में 4 அனுபவத்திலும் ये 4 अनुभवों में भी தாங்க வேண்டும் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். परमेश्वर संभालेगा करके कहा हुआ तांगी, परमेश्वर वो संभाल कर அவர் நம்மையும் वो हमें குடும்பத்தையும் हमारे परिवार को கடைசி வரைக்கும், वो अंत तक, அதான் ஆசா பக்தன் சொன்னார், वही आशा भक्त ने சோத்து कहा, நீ என்ன வலது கை பிடித்து என்னை தாங்குகிறீர், तू मेरे दाहिने हाथ पकड़ कर मुझे संभालता முடிவிலே है மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர். और अंत में आपकी महिमा में मुझे स्वीकार करोगे। அவர்தான் தாங்குறவர். वो ही हमें संभालने वाला, கடைசியிலே वो अंत में கைவிட மாட்டார். वो हमें त्यागेगा नहीं, மகிமையில கொண்டு उसकी महिमा में हमें ले जाएगा। 23ஆம் சங்கீதத்தில் வாசித்து பாருங்கள்.
73 சங்கீதத்தில் 73 भजन संगीता पर அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वहां पर लिखा गया है, ஆகினால इसलिए ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर நமது வலதுகையை பிடித்து தாங்குகிறார். हमारे दाहिने हाथ को पकड़कर हमें संभालता है, கடைசியிலே மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். वो अंत में हमें महिमा में स्वीकार करता है। இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை इस प्रकार के आशीर्वादों को 11வது மாதத்தில் इस 11 महीने முதல் में, நாளிலே इस पहले दिन में உங்களுக்கு தந்து आपको देखकर கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आशीर्वाद करेगा, கர்த்தர் வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर शब्दों के द्वारा आशीर्वाद करेगा। எல்லாரும் அப்படி முழங்கால் படிட்டு सब लोग घुटना टेकते हुए, கர்த்தர் உங்களை தாங்குகிறார். परमेश्वर आपको थामने वाला, நீர் என்னை தாங்குகிற தேவனாக இருக்கிறீரே. आप हमें थामने वाले परमेश्वर हो, புகழ்ந்து சோதனை பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ऐसा कहने वाले अर्पण करके प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே சோதரம், நல்ல தகப்பனே சோதரம், ஆவியானவரே சோதரம் 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 சோதரம். धन्यवाद पवित्र प्रभु, आपकी धन्यवाद, हमें संभालने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो। நல்லாண்டவரே சோதரம், நல்லாண்டவரே राजा, हमारे खराइयों में हमें संभालने वाले प्रभु, हमारे निर्बलता में हमें संभालने वाले प्रभु, आपकी स्तुति பிரைஸ் தி லார்ட், हो राजा। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा பிரைஸ் தி லார்ட். சோதரம் स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। சோதரம் 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 சோதரம். நல்லாண்டவரே சோதரம், நல்லாண்டவரே சோதரம், நல்லாண்டவரே சோதரம் சோதரம். स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, हमें ना गिरते हुए हमें संभाल பிரைஸ் தி லார்ட். சோதரம் ஆவியானவரே சோதரம் प्रभु, हमारे बुलाए हुए बुलाकर ना गिर சோதரம் சோதரம் சோதரம். संभालने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया, धन्यवाद, 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 हमारे राजाओं के राजा, आपकी धन्यवाद। நல்ல தேவனே சோதரம் 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 சோதரம். தாங்குகிற தேவனே, உடைய பிள்ளைகளை தாங்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். பைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா தீனா காமா ஏசப்பா. சோதரம் 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 சோதரம். तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा, तू मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, समय के गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, समय के गाएंगे, ताली बजाएंगे। நல்லாண்டவரே சோதரம் சோதரம். எல்லாரும் கர்த்தரை சோதரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो। சோதரம் சோதரி மட்டுமா இந்த ஆராதனையை अब तक इस आराधना को ஆசீர்வாத கிருபைக்காக आशीर्वाद करके देव कृपा के கர்த்தரை लिए சோதரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति சோதர हो। ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर நம்மை தாங்குகிறவர். वो हमें संभालता है। பயப்படா, திகையாதே, கலங்காதே. डर मत, चिंता मत, व्याकुल நான் मत உன்னை कर। பலப்பட்டு உன்னை சகாயம் பண்ணுவேன். मैं तुझे बलवंत करके तेरे लिए நீதியின் सहायता வலது करूंगा கரத்தினாலே உன்னை தாங்குவேன். और मेरे धार्मिक हाथों से तुझे கர்த்தர் நம்மை संभालूंगा। தாங்குகிறவர். परमेश्वर हमें संभालने वाला கர்த்தர் प्रभु, உன்னை தாங்குவார். परमेश्वर आपको संभालेगा। கர்த்தர் உத்தமத்திலே உன்னை தாங்குவார். परमेश्वर आपके खराइयों में आपको விழுந்து संभालेगा। போகாதபடி உன்னை தாங்குவார். आप ना गिरते हुए आपको संभालेगा। வியாதியிலிருந்து உன்னை தாங்குவார். आपके बीमारियों से आपको संभालेगा। அவர் கடைசி வரைக்கும் உன்னை தாங்குவார். वो अंत तक आपको संभालेगा। இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஒரு நாள் தாங்கி நம்ம நடத்தி इस प्रकार का परमेश्वर प्रत्येक दिन हमें संभाल कर ஆசீர்வதிக்கும்படியா आशीर्वाद करने के लिए எல்லாம் கர்த்தரை சோதனை பண்ணுவோம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, சோதரம்
स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो। பரிசுத்த பிதாவே पवित्र परमेश्वर நன்றியுடன் துதிக்கிறோம் धन्यवाद की स्तुति करते हैं। இம்மட்டுமாய் கிருபை இரக்கம் தயவு अभी तक आपकी कृपा अनुग्रह दया எங்களோடு இருந்து हमारे संग रहकर பாதுகாத்த அந்த கிருபைக்கு ஆசீர்வாதம் रक्षा कर कर आया हुआ कृपा के लिए स्तुति हो। கிருபை தாங்கட்டும் लगातार आपकी कृपा में संभालने ஆண்டவரே, இந்த दीजिए। 11வது மாதத்திலே हे प्रभु इस 11वें இந்த महीने முதல் में நாளிலே इस पहले दिनों में பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து आपके चरणों में इंतजार कर துதித்து कर ஆராதித்து आपकी स्तुति आराधना कर நாமத்தை कर மைப்படுத்தும்படியா आपकी नाम की महिमा करने के பாராட்டின लिए கிருபைக்கு ஆசீர்வாதம் आपने की हुए उपकारों के लिए आपकी स्तुति हो। தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபையுள்ள கரம் प्रभा लगातार आपके எங்களோடு अनुग्रह भरा இருந்து हाथ பாதுகாத்துக் கொள்ளும் हमारे संग रह के हमें रक्षा कीजिए। हे प्रभु நான் உன்னை தாங்குவேன் சொல்லி இருக்கிறேன் मैं तुम्हें संभालूंगा करके कहा गया है। எங்களை தாங்குறவர் हे प्रभु आप हमें संभालने वाले प्रभु, ஏந்துகிறவர் நீ ஏந்துகிறவர் आप हमें संभालने वाले, சுமக்கிறவர் आप हमें उठाने वाले प्रभु। ஆண்டவரே இந்த நாளிலே हे प्रभु इस दिनों में பிள்ளைகளை தாங்க முடியா ஜெபிக்கிறேன் आप हमें संभालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। உத்தமத்தில் தாங்குவீராக आप हमारे खराइयों में हमें संभालिए, வியாதியிலிருந்து தாங்குவீராக हमारे बीमारियों में விழுந்து संभालिए, போகாதபடி हम தாங்குவீராக ना गिर पड़े उस प्रकार संभालिए। தாயின் கருவிலே உருவாகும் முன்னே और माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही சோதனை கடைசி வயதான வரைக்கும் और बुजुर्गपन நீ तक தாங்குறவர் आप हमें संभालने वाले உம்முடைய प्रभु। ஜனங்களை தாங்கி परमेश्वर आपकी प्रजा நீ को संभाल வைத்திருக்கிற कर ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள आपके रखे हुए आशीर्वादों को प्राप्त करेंगे। பண்ணும் हर एक को आप अनुग्रह कीजिए। மனுஷன் எடுக்கிற मनुष्य उठाने वाले, எடுக்கிற शत्रु उठाने वाले, எல்லா தீமைக்கு விலக்கி सभी बुराइयों से பிள்ளைகளை बचाकर தாங்கி நடத்தும் बच्चों को थाम के வசனம் चलाइए கிரியை செய்யட்டும் और वचन क्रिया करने உமக்கே दीजिए। மகிமை உண்டாகும் आपकी ही हमेशा महिमा होनी இயேசுவின் चाहिए। நாமத்தினால यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா प्रार्थना करते अच्छे पिता, ஆமென் आमीन आमीन। என் ஆத்துமா हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम की धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना। ஆமென் ஆமென்। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह की कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का நம் संयोग அனைவரோடு கூட हमारे के संग கர்த்தர் வருகை புரிந்தும் परमेश्वर के आगमन சதா तक காலங்களிலும் सदा काल तक நித்திய காலமாக अनंत अनंत काल तक நிலைத்திருப்பதாக बने रहे। ஆமென் आमीन। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya ஹalleluya சோத்ரம் சோத்ரம்